सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी सदा गोलोक धाम में विचरण करती हैं और श्री गोलोक धाम में विचरण करते हुए उनके मन में बार बार यह इच्छा रहती है कि कोई मुझे कृष्ण नाम सुनावे। तब सब सखियों को बुला करके श्री जी कहती हैं कि कृष्ण नाम ध्वनि करो, कृष्ण नाम सुनाओ। अब सब सखियां कृष्ण नाम ध्वनि करती तो हैं, लेकिन 24 घंटा श्री जी के कानों को इच्छा रहती है कि कृष्ण 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 बोलते रहो। तब ललिता विशाखा आदि सखियों ने विचार किया कि श्री जी की इस इच्छा की पूर्ति कैसे हो। तब उन्होंने एक सुक और सारी, अब ये निकुंज की लीला है, बहुत भीतर की लीला है, कभी अवसर होगा संभवतः नासिक में कहूंगा, सुक और सारी की लीला। तो उसमें सुक जो हैं वो ठाकुर जी के पक्ष की प्रशंसा करते हैं और सारी जो हैं वो ठाकुर जी के पक्ष का खंडन करती हैं। फिर सारी जो हैं वो किशोरी जी की प्रशंसा करते हैं और सुक जो हैं वो किशोरी जी की प्रशंसा का खंडन। और ये सब सुनकर के निकुंज में प्रिया प्रियतम बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे एक आध बात, जैसे सुक जाते हैं, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों बैठे हैं सिंहासन पर, रत्न सिंहासन पर गोलोक धाम में, और यहां से सुख आएंगे और सुख आकर के बोलते हैं कि हमारे श्याम सुंदर तो बड़े सुंदर हैं, इनके नेत्र तो ऐसे हैं, इनका मुखमंडल तो ऐसा है। और भैया मैं कहा बताऊं, हमारे ठाकुर जी इतने मधुर हैं, इतने मधुर हैं, इतने मधुर हैं कि एक एक अंग, एक एक रोंवा इनका मधुर है। ये कौन कहता? सुख। इतने में सारी आती हैं किशोरी जी के पक्ष से, वो आकर के कहती हैं इतने मधुर हैं तो फिर गन्ना बना करके इनको रस निकाल लें सबरो, मतलब खंडन करेंगे। और फिर ऐसी बात सुन के किशोरी जी हंसती हैं, ठाकुर जी हंसते हैं, फिर वो किशोरी जी की प्रशंसा करते हैं। तब सुख, तो ऐसे सुख सारी का संवाद बहुत सुंदर है निकुंज लीला में। तो एक बार एक सुख इतनी प्रशंसा कर रहा था, इतनी प्रशंसा कर रहा था, और जब जब उसके मुख से कृष्ण नाम निकले, माधव नाम निकले, मधुसूदन नाम निकले, किशोरी जी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। किशोरी जी ने ललिता जी से कहा कि ये सुख इतना प्रिय नाम बोल रहा है, इतना मीठा नाम बोल रहा है ठाकुर जी का, इसको मेरे पास रख दो। तब उस सुख से कहा कि तुमको किशोरी जी की सेवा करनी है। बोले क्या? 24 घंटा केवल ठाकुर जी के नाम सुनाते रहो। तो वही भगवान की मधुर मधुर नाम किशोरी जी को सुनाते हैं। और कई नाम ऐसे हैं जो नाम उस सुख को नहीं पता, तो किशोरी जी उसको रटाती हैं। और सुख तोते का स्वभाव होता है, बहुत जल्दी रट लेता है। बोलो तोता राम राम, तो तोता बोलता है राम राम। कई लोग जो घर में तोते रखते हैं, उनके तोते बोलते हैं। जैसे ही बड़ी बूढ़ी माता जी है तो मम्मी कह के बोलता है, उनको बच्चों के नाम बोलता है। बड़े अच्छे लगते हैं तोते जब बोलते हैं। तो सुखदेव जी वही सुख हैं। और किशोरी जी के सदा कंधे पे बैठे रहते हैं या हाथ के ऊपर यहाँ बैठे रहते हैं। कभी कभी सिर पर आकर के यहाँ जो किशोरी जी चंद्रिका धारण करती हैं उसके कोने पे आके बैठ जाते हैं और बस क्या करते हैं, पूरे समय बस नाम गाते रहते हैं, माधव मधुसूदन गोविंद मुरारी, यही नाम बोलते रहते हैं। एक बार ठाकुर जी सन्मुख आए और जैसे ही ठाकुर जी का आगमन हुआ तो सब सखियों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। लेकिन वो तोता इतना ज्यादा नाम गायन में तल्लीन हो गया था, उसने ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया। तब किशोरी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। तुम नाम गाते हो 24 घंटा, उनका नाम सुनाते हो, तुमने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? तो सुक ने जिज्ञासावत किशोरी जी से कहा, ऐसा उनमें क्या है कि हम उनको प्रणाम करें? वो प्रणाम के योग्य क्यों हैं? ऐसी उनकी महिमा क्या है? कृपा कर मुझे बताओ। तब किशोरी जी बोले, तुझे ठाकुर जी की महिमा नहीं पता? ठाकुर जी का रूप स्वरूप नहीं पता? अब मैं बताने बैठूंगी तो मेरी तो समाधि लग जाएगी, लेकिन जब तक तुम उनकी महिमा सुन करके समझ के नहीं आओगे तब तक अब मेरी सेवा में नहीं रह सकते। तो अब जाओ पृथ्वी पर जाकर के योग्य आचार्यों से उनकी महिमा सुन के आओ। तब श्री शुकाचार्य जी पृथ्वी पर आए और पृथ्वी में आकर के अमर कथा चल रही थी, महादेव पार्वती जी को सुना रहे थे। वहीं पहुंचे श्री सुखदेव जी और जैसे ही
पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे महादेव और कह रहे थे कि बस मैं आंख बंद करके कथा करूंगा, तुम बीच बीच में ओम शब्द का उच्चारण करती रहना। पार्वती जी ओम शब्द का उच्चारण कर रही थी, लेकिन जैसे ही रास का प्रसंग आया, जो आज कथा में आएगा, रास का प्रसंग आते ही पार्वती जी इतनी भाव विभोर हो गई कि ओम शब्द का उच्चारण करना भूल गई। तभी बगल में बैठे हुए सुखदेव जी, महादेव को नहीं पता था कि सुखदेव जी कथा सुन रहे हैं, पार्वती जी को भी नहीं पता था, वो तो नेत्र बंद करके मगन होकर कथा चल रही थी। तो पार्वती जी के स्वर में ओम शब्द का उच्चारण सुख ने करना प्रारंभ कर दिया कि कहीं कथा रुक ना जाए। और सप्ताह कथा विश्राम होते ही महादेव ने जैसे ही डमरू बजाया, जय जयकार करी, कथा का विश्राम हुआ, पार्वती जी के नेत्र खुले और तुरंत महादेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, बहुत सुंदर रास का प्रसंग सुनाया, अब इससे आगे का विषय सुनाओ। महादेव बोले, रास तो 2 दिन पहले हो गया, रास हो गया, रास के बाद ठाकुर जी कंस वध कर आए, रुक्मिणी विवाह हो गया, महाभारत युद्ध हो गया, द्वारिका बस गई, यदुवंशियों को श्राप लग गया, सब कुछ होकर के ठाकुर जी अपने धाम को प्रस्थान, पूरी कथा हो गई देवी, तुम अभी तक रास पे ही हो। बोले हाँ, आपने राज सुनाया और जैसे ही आपने कहा कि आप गोपेश्वर बनकर के वहां गए, तो सुनते सुनते मेरे मन में आया, जब ये रास में गए थे तो मुझे क्यों नहीं लेके गए। तो इस बार कथा रूपी रास में मैं भी गई थी और वहां श्याम सुंदर के साथ रास हुआ। 2 दिन से वो रास ही कर रहे थे मेरे साथ, मुझे नहीं पता चला कि कथा विश्राम कब हुई। तो आप रास में थी तो फिर ओम कौन बोल रहा था। तभी देखा तो व्यासपीठ के पीछे छोटे से सुखदेव जी बैठे। महादेव बोले, ये ठीक नहीं किया आपने, व्यासपीठ के सन्मुख बैठ के कथा सुनने का अधिकार है, व्यास आज्ञा दे तो इधर या उधर बैठने का अधिकार है, पीछे बैठ के सुनने का अधिकार तो नहीं है। आपने कथा की परंपरा तोड़ी है, ये श्रवण परंपरा में आपने भेद किया है, इसका दंड आपको मिलेगा। और त्रिशूल लेकर के महादेव सुखदेव जी के पीछे, उस सुख पक्षी के पीछे चले। वही पक्षी उड़ता हुआ हिमालय की कंदराओं में होता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंचा। सरस्वती नदी के तट पर श्री वेदव्यास जी महाराज की पत्नी विट्टिका जलपान कर रही थी, मुख खोल करके जलपान कर रही थी। तभी सुखदेव जी ने सोचा, कोई गुफा में जाऊंगा, महादेव तो सब जगह ढूंढ लेंगे, ये सबसे बढ़िया गुफा है, और उन्हीं के मुख से होकर गर्भ में प्रविष्ट हो गए। महादेव जान तो गए थे, लेकिन महादेव यह, अच्छा एक बात, अब कई लोग कहेंगे महादेव ने क्रोध क्यों किया। नहीं, महादेव और नारायण सब जानते हैं कि कब कहां कैसे क्या होना है। महादेव बोले कि भाई तुम यहां अमरनाथ में बैठे हो, तुमको तो वहां बद्रिकाश्रम पहुंच के प्रकट होना है व्यास जी की पत्नी के गर्भ से। तो महादेव तो केवल सहायक बने उनको बद्रिकाश्रम तक ले जाने के, और वहां जाकर के विट्टिका के मुख में होकर गर्भ में प्रविष्ट हो गए। महादेव लौट के चले गए। 12 वर्ष तक अपनी मातृगर्भ, 12 वर्ष तक उसी विट्टिका जी के गर्भ में रहे। 12 वर्ष बाद कथा सुनते, जो सुनी थी महादेव से, उसका उच्चारण करना प्रारंभ किया। तब विट्टिका जी को अनुभव हुआ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई श्लोक बोलता है, कोई ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है, और ये कहां से आवाज आती है, मेरे भीतर से आती है। तो वेदव्यास जी को बताया, तो वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो समझ गए, ओहो देवी, आपके गर्भ में तो साक्षात भगवत कृपानुरागी साक्षात से सुखदेव जी विराज रहे हैं। प्रणाम करते हुए बाहर से ही सुखदेव जी से कहा कि आप प्रकट होइए। तब सुखदेव जी बोले, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? ये संसार बहुत भयभीत है, माया से चंगुल में फंसा हुआ है, मुझे खींच लेगा अपनी ओर। ठाकुर जी आके अगर मुझे आश्वासन देंगे कि माया मुझे नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा। तब भगवान ने प्रकट होकर आश्वासन दिया, आप प्रकट होइए, आप माया में फंसने के लिए नहीं, माया में फंसे जीवों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, आइए। अब भगवान की आज्ञा मान करके आज के दिन श्री सुखदेव जी महाराज अपनी मातृगर्भ से प्रकट हुए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। महाभारत में अग्नि मंथन से आपका प्रकट हुआ, ऐसी कथा महाभारत में आती है। अन्य पुराणों में अन्य भाव हैं, पर ऐसे श्री शुकाचार्य जी का आज प्रादुर्भाव है, उन्हें प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आपको पता होना चाहिए सुखदेव जी कौन है। शुकाचार्य जी की ही कृपा है कि ये व्यासपीठ हम लोगों को प्राप्त है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? परीक्षित, भगवान 7 बरस के हैं, और 7 बरस के ठाकुर जी सब ब्रजवासी को लेकर के गोवर्धन गए हैं, और श्री गिरिराज जी की पूजन करवा रहे हैं। गिरिराज जी को पूजन करवाए करके, 56 भोग लगवाए करके, गिरिराज जी की परिक्रमा करवाए करके
सब ब्रजवासी जो वर्षों से इंद्र की सेवा करते आ रहे थे, अब ये सब गिरिराज जी की शरण में आ गए। अब इसके पीछे एक बात और है बंधुओं, देखो ब्रजवासी सब ठाकुर जी को अपना लाला मानते हैं, और लाला मान करके कभी उनको प्रणाम नहीं करते, कभी उनको वंदन नहीं करते, और आवश्यकता भी नहीं है, भाई लाला को कोई प्रणाम क्यों करे। लेकिन ठाकुर जी कभी कभी मन में विचार करते हैं कि भाई मेरे चरणों में बहुत कुछ है, और जब तक ये प्रणाम नहीं करेंगे तब तक इनको वो प्राप्त कैसे होगा। भक्त ने जब ठाकुर जी के प्रति प्रेम अर्पित किया तो ठाकुर जी ने विचार किया इसको कहां रखूं। सिर पर निवास तुलसी का है, इसलिए ठाकुर जी जहां कहीं भी मुकुट धारण करते हैं तो वहां पर भी मुकुट से पूर्व तुलसी पधराई जाती है ठाकुर जी को। अरे हम कह रहे हैं तुलसी ना भी धारण करते हो तो जल अर्पित करते हैं, अभिषेक के समय जल में भी तुलसी होती है, तुलसी का स्थान यहाँ है, ठाकुर जी धारण करते हैं। मोर पिच्छ का स्थान यहाँ है। तो भक्त ने जब प्रेम अर्पित किया तो ठाकुर जी बोले यहाँ तो तुलसी विराज रही है, यहाँ कैसे रखूं, एक म्यान में दो तलवार नहीं, और प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये, तुलसी का प्रेम है वो यहाँ विराजेंगे। तो भक्त का प्रेम ठाकुर जी ने विचार किया हृदय में रखूं, तो हृदय में श्री जी विराज रही हैं, प्रिया जी यहाँ कैसे धारण करूं। शीश एक है, हृदय एक है, लेकिन तब ठाकुर जी ने विचार किया चरण दो हैं, स्थान भी पर्याप्त है और सबका प्रेम भी। तो भक्तों के प्रेम को ठाकुर जी ने चरणों में स्थापित किया, चरणों में विराजमान किया। और फिर सुनो हमारी बात, चरणों में स्थापित करके फिर क्या किया ठाकुर जी ने, करार विंदेन अपने हाथों, ये चित्र सबने देखा होगा, हो ही नहीं सकता कि ये चित्र किसी ने ना देखा हो। कैसा चित्र है, करार विंदेन पदार विंदम, ठाकुर जी अपने दोनों हाथों से अपना पैर पकड़ते हैं और पैर को खींच के अपने मुख के पास ले जा करके मुखार विंदे विनवेशयंतम, अपने पैर के अंगूठे को ठाकुर जी चूसते हैं। देखा है चित्र, कभी सोच नहीं आई, मन में विचार नहीं आया कि भगवान अपना चरण का अंगूठा क्यों पीते हैं। आपके मन में केवल ये बात आ गई छोटा स्वरूप है इसलिए ठाकुर जी ने कर लिया, बालक है ना इसलिए पी रहे हैं। नहीं, ठाकुर जी अपने भक्तों का प्रेम जो चरणों में भक्तों ने अर्पित किया है, उन सब प्रेमों को मुख के द्वारा अपने उदर में धारण करते हैं, उस प्रेम का पान करते हैं जो भक्तों ने चरणों में अर्पित किया। ये पूरे दिन पंढरीनाथ भगवान के सब लोग चरणों में प्रणाम करते हैं। हमें विश्वास है रात्रि कपाट बंद होते ही श्री पंढरीनाथ भगवान ऐसे ही लेटते होंगे और अपने चरणों का पान करके जितने भक्तों ने प्रेम अर्पित किया चरणों में सब पीते होंगे। और इतने में ही सुबह के 3:30-4 बजते होंगे, काकड़ा आरती है और तुरंत श्री पंढरीनाथ जी का मुंह दर्शन खुलता है। तो सुबह सुबह आप एक चीज अनुभव करना, जैसे बहुत भोजन करने के बाद में व्यक्ति तृप्त दिखाई देता है ना, संतुष्ट दिखाई देता है। हाँ, अब भोजन नहीं किया हो तो बड़ा ऐसा लगेगा कि उदास हो गया है, हताश हो गया है, बहुत जो है निर्बल दुर्बल सा हो गया है। लेकिन अत्यंत प्रसाद पा करके व्यक्ति नाश्ता भोजन करके संतुष्ट लगता है। कभी जाइएगा, अनुभव करके देखना। रात्रि के शयन आरती में पंढरीनाथ जी बड़े सुस्त लगते हैं, लेकिन मंगला का दर्शन खुलते ही ऐसा लगता अत्यंत तृप्त। वो तृप्त कहाँ हुए, बोले बंद दरवाजे के पीछे अंगूठा ही पी रहे थे। सब भक्तों का प्रेम पान करके संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं और फिर दोबारा तैयार हो जाते हैं। सुबह से ही खड़े हो जाते हैं, आप महाराज सबके दर्शन, सब चरणों में आके प्रणाम करते, पूरे दिन प्रणाम करो, रात्रि को फिर पान करते हैं। यहां पर आज्ञा क्या दी गई है, मनसा स्मरामि। कभी जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, हम बहुत बड़ा सूत्र बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, कितनी बड़ी आपत्ति आ जाए, कितना भी विषाद आ जाए, संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, एकांत में बैठ करके इसी झांकी का आप चिंतन किया करो। परिवार में कुछ दुविधा आई है, शारीरिक कोई रोग लगा है, पीड़ा हुई है, माताजी से, पिताजी से, बच्चों से, पत्नी से, पति से, परिवार से, या जहां काम करते हैं वहां से किसी भी प्रकार की पीड़ा आई है, एकांत में बैठ करके ठाकुर जी के इस झांकी का मनसा स्मरामि, मन में स्मरण कीजिए और मन में इस छवि को स्थापित कर दीजिए, विराजमान कर दीजिए। और थोड़ी देर तक नेत्र बंद करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन करते रहिए और इस छवि का चित्त में स्मरण करते रहिए। आप अनुभव करेंगे धीरे धीरे जो परिस्थिति है वो संभलने लगेगी, जो हाथ से जा चुकी लग रही थी वो संभलने लगेगी, धीरे धीरे वो संजोने लगेगी। और बस थोड़ा धैर्य रखिएगा, उसके बाद
थोड़ा समय को निकलने दीजिएगा, बस उस छवि का नित्य चिंतन करते रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुछ समय में ही वो परिस्थिति चल जाएगी, टल जाएगी और सब मंगल में हो जाएगा। ये इस झांकी का बहुत बड़ा रहस्य है। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो भक्तों का प्रेम ठाकुर जी ने चरणों में स्थापित रखा है। हम भक्तों को ठाकुर जी ने चरण दिए हैं, बोले यहां चढ़ाओ जो चढ़ाना है। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये ब्रजवासी मेरे चरणन में प्रणाम तो करे ना है। कभी कभी ठाकुर जी कह भी देते, मधुमंगल चला जनक प्रणाम कर ले। बोले हम बे तू कर ले मो प्रणाम। ए लाला तू भगवान थोड़ा ही है, तू कोई देवता थोड़ी है तो प्रणाम करेंगे हम, और तू कोई हमारा गुरु थोड़ा ही है। ठाकुर जी बोले एक दिना तो ऐसा आवेगो तुम सबरे मुंह को प्रणाम करोगे। तो आज ठाकुर जी ने प्रतिनिधि रूप में श्री गिरिराज जी को प्रणाम करवाया। ये मुझे सीधे तो मुझे प्रणाम नहीं करेंगे, ठाकुर जी की इच्छा है सब ब्रजवासियों का प्रेम स्वीकार करने की, वो सहज रूप में तो कर ही रहे हैं, पर ठाकुर जी का नियमित रूप से प्रेम पान करने का तरीका तो यही है ना, तो चरणों में प्रणाम हो नहीं रहा है। तो आज ठाकुर जी श्री गोवर्धन लेकर के गए सब ब्रजवासियों को, परिक्रमा कराई, पूजन कराया, अभिषेक कराया, 56 भोग लगवाया, और सब कुछ अर्पित कराने के बाद ठाकुर जी ने अपने चरणों में गिरिराज रूप धारण करके प्रणाम करवाया। 4 भुजा वाले ठाकुर जी बन गए और गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब एक रूप से ठाकुर जी नीचे खड़े हैं और एक रूप से विशेष श्रृंगार करके ऊपर खड़े हैं, और सब ब्रजवासी कह रहे हैं लाला हम तो पूजा करते करते बूढ़े है गए, पर वाह इंद्र ने कभी दर्शन ना दियो। ये तेरो गिरिराज बाबा कितनो चोखो है, नेक सी पूजा ते प्रकट है गयो। ठाकुर जी बोले देख लो, अब चलो सबरे प्रणाम कर लो इनको। इस बहाने सब ब्रजवासी अपने घर घर की 56 भोग लेके जाते हैं और श्री गिरिराज बाबा को पवाते हैं और चरणों में प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी दूर पुजारी बन के खड़े हैं और सब गोपियों को समझा रहे हैं, हेरी जाए के ऐसे तिलक करियो और वाके बाद ऐसे आरती करियो और फिर राई नोन करियो और फिर का सामग्री बना के लाइए, अच्छा जेवारी सामग्री पवाई दियो। पुजारी बन के सबका गाइडेंस कर रहे हैं कि पूजा कैसे करनी हो। पूजा करवा किसकी रहे? अपनी ही। आप ही पूजे आप पुजावे। और ये सब लीला किसी को नहीं पता चली, केवल श्री जी को पता चल गई है। नेत्र प्रेमाश्रुओं से बढ़ गए हमारी किशोरी जी के, और दूर बैठी बैठी देख करके मन में विचार कर रही हैं। और किशोरी जी का मन रूपी मयूर तो तब नृत्य करने लगा जब ठाकुर जी नंद बाबा यशोदा के संग स्वयं गए ऊपर गिरिराज जी पर। एक एक करके परिवार के लोग जा रहे हैं ना प्रणाम करने, तो अब ठाकुर जी गए और ऊपर जाकर के जैसे ही तिलक कियो, अक्षत चढ़ायो, आरती करी, तो आरती कर रहे हैं। अब किशोरी जी क्या देख रही हैं? बोले खुद ही अपनी ही आरती कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आज शाम को एक काम करना, करोगे? घर पे जाना, बड़ा वाला दर्पण हो ना, शीशा, उसके सामने खड़े होके अपने आप को देख के करना, कैसा लगेगा? आप लोगों को तो अच्छा लगेगा, लेकिन कोई और देख रहा होगा तो वो हंसेगा नहीं। वाह भाई, देखो ये कैसी लीला कर रहे हैं। तो श्री जी को वही दिख रहा है। श्री जी कह रही है देखो अपनी ही बलैया ले रहे हैं, अपना ही तिलक कर रहे हैं। और फिर यशोदा मैया मोहनथार बाटी बना के लाइए, तो मोहनथार उठा के अपने रूप से कह रहे हैं मुंह खोलो। तो गिरिराज जी जो बने वो क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा ना खाऊंगा, नेक्स्ट नहीं पूरा खाना पड़ेगा, मुंह खोलो पूरा। तो पूरा मुंह खोल करके उनको पवा रहे हैं, और पवाने के बाद में फिर गिरिराज बाबा के मुख में जो नेक्सो से बच गयो, गिरिराज बाबा अपने मुख से निकाल के उनको पवा रहे हैं। ये सब झांकी देख के दूर खड़ी हुई किशोरी जी दोनों की बलैया ले रही हैं। आज या छवि की बलिहारी। कृष्ण लीला ना, जब तक इमेजिनेशन नहीं करोगे तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। आप सुन रहे हैं एक बात, लेकिन तत्सुनवन प्रपठन विचारण परो, यहीं बैठे बैठे जब हम बोलते हैं उसी समय नेत्र बंद करके चिंतन भी कर लिया करो, कैसी झांकी है। श्री गिरिराज पर्वत का निर्माण करो, गिरिराज पर्वत पर 56 भोग का निर्माण करो, उसके ऊपर 4 भुजा वाले गिरिराज जी बैठे हैं और वैसे ही रूप वाले 2 भुजा वाले कृष्ण खड़े हैं, और वो कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे आराधन कर रहे हैं, ये सब चिंतन करना है। खूब प्रेम से सब ब्रजवासियों ने गिरिराज बाबा का 56 भोग किया। तभी नारद जी आए और चुपचाप 56 भोग की सामग्री में से कुछ सामग्री उठा के ले गए
और सीधे पहुंचे इंद्र के पास और इंद्र से जाकर के बोले हाथ आगे करो। इंद्र ने हाथ आगे किया तो लो मोहनतार खाओ। जैसे मोहनतार पाया बोला ये कहां से लेके आए आप? बोला अच्छा लगा। बोले हाँ, पेड़ा खाओ, रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ। खूब प्रेम से पाने के बाद इंद्र बोला बताइए तो सही कहां से लाए, इतना बढ़िया सामग्री कहां से लाए? तब नारद जी बोले हमको तो पता था, तुमको पता होगा लेकिन तुमको तो पता नहीं है। बोले तो तुम्हारी पूजा बंद हो गई है नीचे? ये ब्रजवासी तुम्हारी हर साल पूजा करते थे? बोले हाँ, सब बंद हो गई। कैसे? बोले वो नन्हे से 7 वर्ष का लाला कृष्ण जो अपने आप को भगवान बताता है, नारद जी तो जबरदस्ती चेता रहे थे, उसने अपना ही एक और रूप प्रकट कर लिया है, 4 भुजा रूप धारण करके, और उसकी पूजा करवा रहा है। तुम्हारी पूजा बंद हो गई। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना वाली बात है। इंद्र को नहीं पता कि कृष्ण भगवान है, पता है, लेकिन कई बार व्यक्ति को अपनी सेवा, अपनी पूजा, अपनी मान, अपनी प्रतिष्ठा इतनी प्रिय होती है कि उसके आगे वो दूसरे की पूजा स्वीकार नहीं कर सकता। इंद्र को नहीं पता कि वो, भागवत जी में वर्णन आता है कि जब भगवान प्रकट हुए तब इंद्र ने भी स्तुति गाई थी। तो वही कृष्ण जब आज ब्रजवासियों से गोवर्धन पूजन करवा रहे हैं तो फिर इंद्र मान क्यों कर रहा है? अब यहां 2 पक्ष हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक पक्ष तो हम मानवों को समझाने के लिए कि भाई स्तुतियों से बचो, जितनी ज्यादा अपनी स्तुति करवा लोगे, जितना अपना सम्मान करवा लोगे, जितना अपने आप को प्रणाम, हम प्रणाम के लिए क्यों मना करते हैं? हमको संतों की आज्ञा है, हम लोगों से मना करते हैं हमको छू के प्रणाम मत कीजिए, दूर से प्रणाम कर ले। कथा सुना रहे हैं तो प्रणाम तो आप करोगे ही, लेकिन हमको स्पर्श करके प्रणाम मत करो, क्योंकि हमको संतों की आज्ञा से मना है। 2-3 चीजों की हमको मना है। उसमें एक मना यह है कि अपने आप को प्रणाम नहीं करवाना है, दूसरा किसी के सिर पे हाथ नहीं रखना है। इसलिए कोई कहता भी सिर पे हाथ धरो तो हम कमर पे ही धरते हैं, सिर पे। छोटे बच्चों को तो प्रेम देते हैं। अभी संत ने क्या सोच के कहा, उसके पीछे मुझे जो कारण लगता है वो ये कि एक बार चरण स्पर्श यदि हुआ तो बार बार इच्छा होने लगती है। और मान लीजिए 5 लोग आए, 3 ने प्रणाम नहीं किया, 3 ने प्रणाम किया, 2 ने नहीं किया, तो मन में क्या आएगा? आए तो एक साथ हैं, 3 कर रहे हैं, ये 2 क्यों खड़े हैं, इन्होंने क्यों नहीं किया? और यहीं से पतन शुरू हो जाता है। तो स्तुति के ज्यादा आदी मत रहो, सम्मान की बहुत इच्छा मत रखना, क्योंकि अपमान ज्यादातर उसी का होता है जिसका बहुत सम्मान हुआ हो, और अपमान का बोध भी उसी को होता है जिसने बहुत सम्मान करवाया हो। इसलिए सम्मान को सिर पर मत चढ़ने दीजिए। महादेव बनिए, वो नीलकंठ हैं। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने अपमान किया, कंठ में धारण कर लिया उस विष को अपमान के। इसीलिए बाकी सब देव हैं, वो महादेव हैं। सम्मान से बचिए बंधुओं। आप कुछ भी श्रेष्ठ करेंगे, कुछ भी अच्छा करेंगे, कुछ भी बहुत बड़ा करके आएंगे, दुनिया आपको सम्मान देगी। आपने उसको स्वीकार करना प्रारंभ किया, वहीं से आपका पतन होगा। ठीक है, लोग आपको प्रेज करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके लिए अच्छा बोलते हैं, आपको सम्मान देते हैं, वो उनको करने दीजिए, आप उसको स्वीकार मत कीजिए। हाथ जोड़ के सिर झुका करके उसी समय अस्वीकार कर दीजिए। अस्वीकार का मतलब कोई गिफ्ट लाया तो फेंक मत दो, स्वीकार करो, पर मन में क्या विचार करो, अधिकारी नहीं हूं मैं इसका। किसी ने माला पहनाई तो माला स्वीकार तो करो, पर मन में क्या सोचो, मैं इसका अधिकारी कदापि नहीं हूं। यह है अस्वीकारीकरण, उसको स्वीकार मत करो। अस्वीकार करोगे तो उस स्थिति में पहुंच जाओगे कि जहां बड़े बड़े लोग नहीं पहुंच पाए, और जहां आपने तनिक से सम्मान को भी स्वीकार करना शुरू कर दिया वहीं रह जाओगे, उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। इसलिए इंद्र के मान का एक कारण तो ये हम सबको समझाने के लिए है कि भाई स्तुति जब प्रिय लगने लगती है ना, तो इंद्र जैसा स्वभाव भी हो सकता है एक दिन कि भगवान की स्तुति हो रही है, ये इंद्र को स्वीकार नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा हम ना कर बैठे, इसलिए ये बात बताई जा रही है। और दूसरा पक्ष बहुत सुंदर है। दूसरा पक्ष क्यों सुंदर है? बीच बीच में ये देवता भगवान के पास आते रहते हैं। तो एक बार इंद्र ने भगवान को यमुना जी के तट पर आकर के प्रणाम किया। बोले भगवान आप कितनी सुंदर लीला चल रही है ब्रज में, हम तो देख करके आनंदित हो रहे हैं। ठाकुर जी बोले तुमको हमारा एक काम करना। बोले क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो। तो भगवान ने इंद्र से कहा कुछ दिन बाद हम ब्रजवासियों को अपने चरणों में प्रणाम करवाएंगे, पर ये मुझे प्रणाम नहीं करेंगे, मेरे प्रतिनिधि श्री गिरिराज जी को प्रणाम करेंगे।
और उसके लिए हम तुम्हारी पूजा बंद करवाएंगे। तुम क्या करना, तुम्हारी पूजा बंद हुई इसलिए कोपित होकर के खूब जोर की वर्षा करना, और इतनी वर्षा करना कि उस वर्षा से बचाने के लिए मैं गिरिराज जी को धारण करूंगा। अब मैं गिरिराज जी क्यों धारण करूंगा? ठाकुर जी की ये बात भी कहीं पूर्व में ठाकुर जी कह चुके हैं। कैसे? सब लोग इधर देखो, सुनते जाओ, एक एक क्षण भी छोड़िएगा नहीं। जब हनुमान जी महाराज हिमालय पर्वत लेकर के आए संजीवनी बूटी के लिए, तो सब लोग हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा करते थे। अरे हनुमान जी तो समुद्र लांग के लंका पहुंच गए, लंका में आग लगा करके आ गए, हनुमान जी ऐसे बलवान है, हनुमान जी ऐसे, हनुमान जी ऐसे। तो एक दिन हनुमान जी ने राम जी से कहा, मेरा नाम क्या है? हनुमान। जो मान का हनन करता हो वो हनुमान है, और मेरा इतना सम्मान होता है नाथ, ये मुझे प्रिय नहीं लगता। ठाकुर जी बोले हम कुछ करेंगे। आज जैसे ही हनुमान जी पर्वत लेकर के आए संजीवनी बूटनी की जगह, तो लक्ष्मण जी के प्राण रक्षा की तो उत्सव मना ही, उससे ज्यादा उत्सव मना हनुमान जी का नया नाम रख दिया सब लोगों ने। बोले क्या? गिरवरधारी। बोले कौन है ये? गिरिवर। गिरिवर किसको कहते हैं? श्री हिमालय को ही, पर्वत को ही गिरी कहा जाता है। उसको जो धारण करे वो गिरवरधारी। तो गिरवरधारी गिरवरधारी गिरधारी गिरधारी कहकर के सब हनुमान जी को पुकारने लगे। तो हनुमान जी रोते हुए गए राम जी के पास, मुझे ये मान अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कीजिए नाथ। ठाकुर जी बोले चिंता नहीं करो, द्वापर आने दो। तुमने जैसे भुजा में पर्वत उठाया, हम तुमसे भी एक हाथ आगे जाएंगे। कैसे? 7 बरस की आयु में बाम भुजा की 51 उंगली के नख पे पर्वत धारण करेंगे। तो जो नाम तुमको अभी दे दिया है, द्वापर में ये हमारा हो जाएगा। फिर कलयुग में जब कभी भी गिरधारी कहा जाएगा तो तुम्हारा स्मरण नहीं करेंगे लोग, हमारा स्मरण करेंगे। हनुमान जी बोले मेरा बहुत बड़ा उपकार होगा नाथ, मेरे ऊपर ये काम कर देना। तो ठाकुर जी ने इंद्र को ये बात बताई। बोले हमको गिरिराज जी धारण करने हैं, ताकि कलयुग में गिरधारी नाम से लोग हमको ही जाने। ये हनुमान जी को हमने वचन दिया है। तो उसके लिए तुमको मेघमाला से वर्षा करनी पड़ेगी। वर्षा जब होगी तब छतरी तो होगी नहीं, इतनी विशाल छतरी के रूप में हम पर्वत उठा लेंगे। 7 दिन तक ब्रजवासी हमारे समीप रहेंगे और ज्यादा हमसे प्रेम हो जाएगा, और 7 दिन बाद वर्षा विश्राम कर देना, तो फिर हम वापस धारण कर देंगे। हनुमान जी की इच्छा पूरी, ब्रजवासियों का प्रेम पूरा, सब कुछ बिल्कुल लीला सेट हो जाएगी। तो दूसरी परिस्थिति में इंद्र को पता है कि ये भगवान है, पर ठाकुर जी ने ही कहा है कि ये करना है। जैसे राम कथा में कैकेयी जी को राम जी ने कहा है कि आप ही कर सकती हैं मुझे वन में भेजने की योजना पूरी, मेरा वन में जाना बहुत जरूरी है मां, वहां इतने भक्तों को दर्शन देना है, वहां सबरी को दर्शन देना है, जटायु का उद्धार करना है, वहां जाके विभीषण को स्वीकार करना है, और ये सब नहीं हो पाएगा अगर मैं यहां रहूंगा। तो कैकेयी माता को राम जी ने ही कहा है कि आप ये करो, और तब समय आने पर कैकेयी मैया ने 2 वरदान मांग करके, उसमें एक वरदान 14 वर्ष राम वनवास। दशरथ जी आश्चर्य में है कि कैकेयी कैसे मांग सकती है ऐसा। और कैकेयी मैया के प्रसंग आप कभी सुनेंगे ना। एक बात बोलूं, महाभारत और रामायण, इसमें जिनके भी नाम क से शुरू होते हैं उनका चरित्र अद्भुत ही है। काकभूषुंडी, कैकेयी, यहां पर कृष्ण कथा में आ जाओ, कुंती, कर्ण, कृष्ण, कौन्तेय, अर्जुन। ये कोई ऐसी प्रमाणित बात नहीं है, लेकिन मेरे मन में ऐसा आता है कि क अक्षर से जिनके भी नाम हैं, राम कथा में हो चाहे आप अभी मैं और नहीं सोच पाया हूं, सोच लीजिएगा। केसरी नंदन हनुमान जी, जिनके भी नाम क से प्रारंभ हुए हैं, चाहे राम कथा में हो चाहे कृष्ण लीला में हो, उनका चरित्र प्रेरणादायक है, मानव को कुछ सिखाएगा। मानव के सीखने के लिए कर्ण का जीवन जरूर देखिए एक बार, भले ही वो कौरव पक्ष का था। तो इस प्रकार इंद्र के द्वारा जो ये लीला हुई है, इसके बारे में इंद्र को पहले से पता था। ये तो ठाकुर जी पूरा स्क्रिप्टेड करते हैं ना हम लोगों को ज्ञान देने के लिए। आकाश में मेघमालाएं गरजने लगी, गड़गड़ करके बादल गरजने लगे। ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, या गिरिराज बाबा की पूजा मत करो, वह इंद्र की पूजा मत छोड़ो, है क्यों नाराज? ठाकुर जी बोले ऐसा मत करो भैया, जिनकी शरण में आए उन पर भरोसा करो, विश्वास करो। ब्रजवासी बोले अब हमें कोई ना बचा पाएगो, अरे प्रलय आ जाएगो, पूरी नगरी डूब जाएगी, सब जलमग्न है जाएगो। अविश्वास होने लगा। ठाकुर जी चमत्कार नहीं कर रहे हैं कृष्ण लीला में,
लेकिन ठाकुर जी के मन में आया कि अगर अभी नहीं किया तो इनके मन में विश्वास नहीं हो पाएगा। और चमत्कार, ठाकुर जी ने कोई मंत्र पढ़ के या कोई विद्या से गिरिराज जी उठाए नहीं, सब ब्रजवासियों को इकट्ठा करके ले गए। बोले गिरिराज जी से प्रार्थना करो, ये रक्षा करेंगे। अरे ये पर्वत हमारी रक्षा कैसे करेगा? बोले करो तो सही। सब ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। ठाकुर जी ने गिरिराज जी से कहा, हे गिरिराज बाबा, या इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो, मैं तो बालक हूं, पर कृपा करके आप हम सब पर अनुग्रह करो। और इतने में ही ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से जैसे ही गिरिराज जी को अधर किया, मानो रुई के फोहे के तरह गिरिराज जी हल्के हो गए और एक तरफ से अधर हो गए। 7 बरस के ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट हो गए और अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर जैसे ही उठाए हैं, बोलो गिरिवरधारी गोपाल की। श्री गिरिराज जी धारण है गए। सब ब्रजवासी को ठाकुर जी ने बोला, आ जाओ सबरे आके ठाड़े है जाओ। जैसे ही सबने देखा, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। सब ब्रजवासी गए और अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े है गए। अब ठाकुर जी तो खड़े ऐसे और सब ब्रजवासी खड़े ऐसे, अपनी अपनी छड़ी लगा ली है नीचे। मतलब ये तो वही बात हो गई, पंडाल अपने वो लोहे की रोडों पर खड़ा है, लेकिन फिर भी आप में से कोई बहुत बड़े महानुभाव बड़ा डंडा लेके आए और नीचे आके ऐसे खड़े हो जाएं। आप लोग चिंता नहीं करो, मैंने पंडाल साध रखा है पूरा। ऐसी स्थिति हो गई। अब ठाकुर जी ऐसे देखें, ऊपर यहां देखें तो सब ब्रजवासी छड़ी लगा खड़े। ठाकुर जी बोले, जे क्या कर रहे हो? लाला तू चिंता मत कर, हमने छड़ी लगा ली है अपनी, और जो गिरिराज बाबा नीचे नहीं आवेगो, तू बिल्कुल चिंता मत करे। और तू यहाँ उंगली नीचे कर ले, ठाड़ो है यूं करके नीचे कर ले, हमने लगा ली है छड़ी। ठाकुर जी बोले, 2-4 किलो वजन नहीं है इनमें, 22 किलोमीटर लंबे चौड़े हैं ये गिरिराज पर्वत हैं, ये तुम्हारी बांस की छड़ी पर टिकेंगे? ब्रजवासी बोले, हमारी तो फिर भी छड़ी है, तेरी तो उंगली है, या उंगली पर टिक जाएंगे? अरे तेरी उंगली तो मोटी, तो हमारी छड़ी है लाला, तू चिंता मत कर, उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली है। अब यही प्रेम तो ठाकुर जी को प्रिय लग जाता है। अगर उस समय मैं और आप होते, मैं और आप ब्रजवासी होते, या फिर आज की डेट में ये लीला हुई होती, सबसे पहले तो सारे न्यूज चैनल आ गए होते वहां पे। कैसा लग रहा है आपको गिरिराज जी धारण करके? डिबेट छिड़ गई महाराज। न्यूज रूम में 2 पक्ष बैठे हैं। एक पक्ष तो ये लेके बैठा है, 7 वर्ष का बालक उठा ही नहीं सकता है, हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि वो ढोंगी है, पाखंडी है, वो भगवान बताता अपने आप को है नहीं है। दूसरा पक्ष कहता, कैसे नहीं हो सकता है, भागवत में लिखा हुआ है। अरे भागवत झूठी है, तुम सब झूठे हो, तुम्हें ये चल रहा होता। हम आप सब लोग तो ठाकुर जी एक सेल्फी ले लें। यशोदा मैया कहते हैं, भगो यहां से, लाला के भुजा में गिरिराज जी धारण है, तुम्हें सेल्फी लेने की पड़ी है। नंद बाबा कहा, आप कृष्ण के पिताजी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मधुमंगल श्रीदामा अपनी पाग सीधी करके आते, हम नहीं लाला को माखन खवाए के तुम बलवान बनाए हो। ऐसी स्थिति होती। बहुत बड़ी कृपा है कि आज ठाकुर जी नहीं है, उसी समय होली है, बहुत बढ़िया है। ठाकुर जी थाड़े हैं। ठाकुर जी बोले, तो तुम्हारी छड़ी पे ही टिक रहे हैं गिरिराज जी? बोले, हम बे, तू नीचे कर ले उंगली। ठाकुर जी ने जैसे नेक उंगली ढीली करी महाराज, गड़ 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 करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। चट 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 सारी छड़ियां एक साथ टूटने लगी। सब ब्रजवासी नीचे दब गए। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से गिरिराज जी पर उंगली धारण करी और फिर से श्री गिरिराज जी धारण हो गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। दूर दूर तक ब्रजवासियों को दिख रहा है कि यमुना श्री गिरिराज जी के ऊपर से झरने बह रहे हैं, इंद्र की वर्षा हो रही है, और दूर दूर तक कोई भी नहीं है जिसने कुछ भी ऐसा लगा रखा हो। अकेले ठाकुर जी की उंगली है। ब्रजवासी ऊपर चढ़ के ठाकुर जी की भुजा देखें, सही में यही पर टिक रहे हैं। बोले, हम बे, कैसे? तेने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे उठाई लियो? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे हमने उठायो। उठाओ अपनी भुजा, बाम भुजा उठाओ, उल्टी भुजा उठाओ, ऐसे करो, ये भुजा यहां रखो, बोलो हम जय जय हैं। हाँ, करो सबरे प्रणाम, हम जय जय हैं। सबन को ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। ए मधुमंगल श्रीदामा, आओ सबरे प्रणाम करो। सब ब्रजवासी बोले, अरे लाला, तैने ऐसा कौन सा काम कियो जो तू जय जय?
ठाकुर जी बोले, अरे अब विश्वास नहीं है रो, मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, कालिया नाग मारो, इतने बड़े बड़े मैंने काम कर दिए, और आज मैंने गिरिराज जी उठाए लीनो, और मैं कह रहा हूं कि मैं जय जाऊं तो नहीं। ये कोई बालक कर सके? ये कोई सामान्य कर सके? सब ब्रजवासी कह रहे, ना लाला सामान्य तो ना कर सके, बालक तो ना कर सके, लेकिन तेने भी नहीं कियो। क्यों? तू भी तो सामान्य है, तू भी तो बालक है, तेने कैसे कर दियो? सही पूछे तो ये सब हम ब्रजवासी की ब्रज को प्रताप है, जैसे तेने पूतना घासुर बकासुर मारे। सांची बता, तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? ठाकुर जी का एक स्वभाव है बंधुओं, मान देना। ठाकुर जी मान देना जानते हैं, क्रेडिट्स देना जानते हैं, श्रेय देना जानते हैं, और हम मानव हैं, दूसरे का भी श्रेय मारना चाहते हैं, दूसरे का भी मान लेना चाहते हैं, दूसरे का भी क्रेडिट छीनना चाहते हैं। ठाकुर जी मान देते हैं, हम भी कभी कभी मान दे देते हैं, लेकिन कितना? हाँ भाई, इस पूरे कार्यक्रम को करने में हमारा भी योगदान है, इनका कितना? इनका है 30%, बाकी का मेरा है 70%। और कभी कभी दिन हो जाते हैं 50-50 है, और दिन हो जाते हैं तो 40-60 है, और दिन हो जाते हैं तो 30-70 है, और दिन हो जाते हैं तो 10 है, इनका 90% है। पर हम 10 से नीचे नहीं जा सकते, 10% क्रेडिट तो चाहिए कि मैंने किया। कभी कभी घर में माताएं कहती हैं, कितनी बढ़िया सब्जी बनाई मैंने, कितनी बढ़िया पूरन पूली बनाई मैंने, कितना बढ़िया साग बनाया मैंने। इतने में वो छोटा बेटा निकल गया, आलू तो मैं ही खरीद के लाया था, आटा तो मैं ही लाया था पिसवा के, अगर मैं ही नहीं लाया होता तो कैसे बनाती? वो इतना भी चाहिए भाई, थोड़ा तो क्रेडिट दो। कई बार घर के सब बालक बच्चे घूमने जाते हैं, भैया बहुत महाबलेश्वर बहुत अच्छा है, बहुत कितना सुंदर मौसम है यहाँ, कितनी बढ़िया वादियाँ हैं, कितना अच्छा। एक बिल्कुल गुम बैठा होता है सब बालकों में, क्या हो गया? बताया तो मैं नहीं था, ये तो पीछे पड़ रहे थे गोवा चलो, ये तो कह रहे थे वहां चलो, ये तो मैंने ही कहा पास के पास है महाबलेश्वर चलो। क्रेडिट चाहिए, ये तो मैंने वो बातें कही जो मैं मंच से बोल सकता हूं। हम लोग तो उन चीजों में लड़ लेते हैं। यहां मुझे योग्यता क्यों नहीं दी, क्रेडिट क्यों नहीं दिया, मान क्यों नहीं दिया? पर ठाकुर जी कैसे हैं? A to Z सारे काम करने के बाद भी सारा मान दूसरों को दे देते हैं, इसीलिए वो कृष्ण है। इसलिए कृष्ण भक्त बनना चाहते हो तो मान देना शुरू करो, करने के बाद भी श्रेय मत लीजिए, कर दीजिए पर श्रेय मत लीजिए। आपने किया, ये आप जानते हो, ठाकुर जी जानते हो, इसके बाद किसी और को जनाने की क्या आवश्यकता है? आप जानते हो, आपके नाथ जानते हैं, उसके बाद यदि संसार जान जाए तो अच्छी बात है, नहीं जान रहा है तो जबरदस्ती क्यों माइक पे बोलना, कहीं पेपरों में छपवाना, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर डाल देना, ये मैंने किया। ठाकुर जी कैसे? पूरा श्रेय दे दिया, और ऐसा भी नहीं एक को दिया, सबको दे दिया। क्या कह रहे हैं? कछु माखन को बल्ले बड़े हो। अरे गोपियों, आज तुम सबके प्रश्नों को उत्तर दे रहा हूं। गोपियां बोली, क्या तुम सबरी यूं विचार करती कि मैं घर घर जाके माखन काई को चुराऊं, मैं घर घर जाके दही क्यों चुराऊं? मेरी यशोदा मैया की 9 लाख गैया हैं, दूध है, घी है, दही है, मक्खन है, फिर भी मैं दूसरे इनके घर में जाके क्यों चुराऊं? अरे गोपी, इतनी सारी गोपी इतनो परिश्रम करके मक्खन निकाले, तो प्रत्येक गोपी को परिश्रम मक्खन में आ जावे, तो जन जन गोपीन के यहां जाके मैंने मक्खन चुरायो, सब गोपीन को बल मक्खन ते मुंह में आए गयो। तो इन सब गोपीन की कृपा से मेरी भुजा में इतना बल आयो, मैंने गिरिराज जी उठाए लिए, गोपियों को श्रेय दिया। कछु गोपन करी सहाय, गोपियों को दिया। अब गोप ग्वालों के लिए क्या कह रहे हैं? बोले भैया, जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए, आप सब लोग मेरी भुजा की ओर देखने लगे, मेरी उंगली की ओर देखने लगे, तो आप सबके नेत्रंशों सबरो बल निकल के मेरी उंगली में आए गए, आप सबको बल मेरी उंगली में आएगा, वहां से मैंने गिरिराज जी उठाए लिए। ग्वाल बाल सब एक दूसरे के मुंह की ओर देखें, तब एक ग्वाला बोलो, अरे हम बे लाला सही बोल रहा है। बोले क्यों? 3 दिन आते कछु कमजोरी सी आ गई है हम लोगन में, अब पता चली हमारी सबरी शक्ति निकल के या कि उंगली में चली गई है, तभी तो हम कहें कि घबराहट सी क्यों हो रही है, कमजोरी सी। हम बे लाला सांची कहते ने, हमारी शक्ति ही चली गई है लाला में, गोपीन की शक्ति, ग्वालन की शक्ति। अब गोपी ग्वाल कितने हैं? 400-500 1000 2000 10,000 नहीं है,
लाखों की तादाद में गोपी ग्वाल हैं। सबका मान करते हुए ठाकुर जी ने कहा आप सबके बल से मैंने गिरिराज जी उठाए। और अंत में अधिष्ठात्री स्वामिनी किशोरी जी को नाम बोल करके तो मानो पूरे ब्रजमंडल को श्रेय दे दियो। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। राधा रानी कौन? बोले 84 कोस की रानी। उनकी इच्छा के बिना तो यह ब्रजमंडल में कछु ना रह सके। उनकी मुंह पे कृपा भई, उनकी मुंह पे दया दृष्टि भई, और मैंने यहाँ गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो है। सब ब्रजवासी बोले भैया बोल गिरिराज धारण की जय। सबको मान दिया। सुंदर गोवर्धन लीला हुई। थोड़ी देर बाद 7 दिन जब पूरे हुए, 7 दिन 7 रात्रि बाद श्री ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को पुनः विराजमान कर दिया। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, जो चाहें जैसा चाहें मुझे दंड दे सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने इंद्र को दंड नहीं दिया और कहा कि बस ईर्षा निवृत्त होकर के और अभिमान निवृत्त होकर के स्वर्ग पर शासन करो, जाओ। तत्पश्चात गैयाओं ने भगवान का नामकरण संस्कार गोविंद किया। भगवान का नाम गोविंद गायों ने रखा है। कहो गोविंद। गोविंद। गो माने इंद्रियां। ध्यान से सुनिए, आगे वाले सब लोग बिल्कुल सावधान हो जाइए। सब लोग इधर देखो, बातचीत नहीं करो। गो माने इंद्रियां। गौ किसको कहते हैं? इंद्रियों को। 10 इंद्रियां हैं शरीर में। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय आदि आदि। इन इंद्रियों की विंद यानी कि जो रक्षा करते हैं, कभी इनको जो पतन नहीं होने देते, उनको गोविंद कहते हैं। गौ माने गोपालक भी है, पर हम मानवों की दृष्टि में गौ माने इंद्रियां। इंद्रियों के पालक जो हैं, इंद्रियों के रक्षक जो हैं, वो गोविंद है। एक बात हमारी ध्यान से सुनिए बंधु। इंद्रिय सुख जिन वस्तुओं में मिलता है, जैसे नेत्रों को सौंदर्य देखने में सुख मिलता है, कानों को कुछ सुनने में सुख मिलता है, नासिका को सुंदर सुगंधी से सुख मिलता है, और त्वचा को स्पर्श में सुख प्राप्त होता है, परंतु तृप्ति तो हमको कभी भी नहीं होती। जीव से चाहे जितना भी रस का उपभोग कर लें, पर इस जीव को कभी तृप्ति तो नहीं होती। नेत्रों से चाहे कितना भी दृश्य देख लें, नेत्रों को तृप्ति तो नहीं होती। कानों से चाहे कुछ भी सुन लें, कान तृप्त अतृप्त से ही रहते हैं। तृप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब जो वस्तु हम दे रहे हैं वो ये मांग नहीं रहे हैं, या इनकी वो है नहीं। सीधी बात, आपको जुकाम हो गया, खांसी हो गया, एक दवाई ले ली, 5 दिन खा लिया, नहीं ठीक हुए। दूसरी दवाई ली, 5 दिन खाया, नहीं ठीक हुए। तीसरी दवाई दी, 5 दिन खाए, तब भी ठीक नहीं हुए। 15 दिन यदि जुकाम को हो जाएं और दवाइयों से आप ठीक नहीं हो रहे, तो 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो रोग कोई और बन चुका है, या फिर जो दवाई लेनी चाहिए वो आप ले नहीं रहे हो। हमारी इंद्रियों को तृप्ति कब मिल रही है? सुंदर रूप दिखा दो, मैं तृप्त हो जाऊंगा। देख लो, कितनी देर देख पाओगे? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 1 दिन होगा, ऊब जाओगे, नहीं अच्छा लगेगा। पूरन पूरी खवा दो, जीव को इच्छा हो रही है, 1 खा लो, 1.5 खा लो, 2 खा लो, नहीं 1 ही बहुत है। लेकिन 2 खाने के बाद में क्या होगा? अरे भाई बस, अब बहुत मीठा मीठा हो गया, ऐसा लग रहा है कि शरीर में रक्त की जगह मिश्री घूम रही है क्या? इतना मीठा हो गया है। इसका मतलब क्या है? संसार में जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, मैं आपको नहीं डांट रहा हूं, मैं खुद से भी कहता हूं, वो इंद्रिय की उचित औषधि है ही नहीं, इसलिए बार बार लेते रहते हैं, फिर भी इंद्रियां शांत नहीं होती। लेकिन कृष्णौषधि ऐसी है, नेत्रों को दर्शन के रूप में दे दी जाए, कानों को श्रवण के रूप में दे दी जाए, जिह्वा को प्रसाद के रूप में दे दी जाए, नासिका को चरण गंध के रूप में दे दी जाए, हाथों को स्पर्श के रूप में, हाथों को करताल के रूप में, चरणों को परिक्रमा के रूप में, नृत्य के रूप में दे दी जाए, तो अत्यंत शांति, तृप्ति भले ही ना मिल रही हो, लेकिन शांति का अनुभव होता है। आप लोग कथा सुन रहे हैं, 4 घंटे आप लोग संसारी चर्चा नहीं सुन सकते एक मंच पर खड़े होके।
जब हम लोग बंबई के बड़े बड़े उनसे मिलते हैं, आधुनिक अभिनेता आदि या फिर कवित्व पढ़ने वाले कवि आदि या फिर डायरेक्टर आदि, तो पूछते हैं महाराज जी कितनी देर की कथा होती है? 1.5 घंटा। मैंने कहा हाँ 1.5 घंटा। 4 घंटे होती, 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा। बोले 4 घंटे कौन सुनता है? मैंने कहा ये वो बातें नहीं है जो पिक्चरों में होती है, ये वो बातें नहीं है जो मोटिवेशनल हो, आधा घंटा में हो गई पूरी। मैंने कहा बैठ के देखिए तो अनुभव होगा आपको। 4 घंटा निकलने के बाद आप घड़ी देख के आश्चर्य में भी कर सकते हैं कि निकल गए 4 घंटे। क्यों? ये भगवत प्रसाद है, और भगवत प्रसाद शांति देता है, और शांति से ही स्थिरता आती है। व्यक्ति अस्थिर क्यों रहता है? क्योंकि शांति नहीं है। सुख तो है, शांति नहीं। हमारी आपकी स्थिति ऐसी होगी बंधुओं, हमें सुख चाहिए और उसके चक्कर में हम शांति का त्याग कर देते हैं। पर एक बात बड़ी अच्छी है, सुख शांति नाम एक साथ लिया जाता है, पर दोनों की प्राप्ति का तरीका अलग है। सुख मिलता है बहुत इकट्ठा करने से, और शांति मिलती है बहुत त्याग करने से। समझ में आई बात? सुख कैसे मिलता है? घर बना लो, सुख मिलेगा। घर तो बन गया, सब्जी लेने के लिए पैदल जाना पड़ता, बाइक खरीद लो, सुख मिलेगा। अब घर आ गया, घर में बाइक भी आ गई। पत्नी बोली आप तो चले जाते हो, मेरे लिए भी दो, उसके लिए स्कूटी आ गई, एक बाइक आ गई, स्कूटी आ गई, घर आ गया। किस लिए हो रहा था? सुख मिलेगा। अब भाई हम 2 ही हैं, 2 से 3 हो जाते हैं, तीसरा लाला आ गया। अब तो और ज्यादा दिक्कत होने लगी, धूप बहुत पड़ती है, बाइक स्कूटी पे इसको लेके कहां जाएंगे, एक 4 व्हीलर गाड़ी ले आओ, सुख मिलेगा। 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। अब उसके बाद भैया की बहन भी आ गई। अब भाई सब ठीक है, इनको पढ़ाओ लिखाओ, उनके पास में स्कूल खोजो, ये करो। फिर उसके बाद में अब लगा नहीं छोटी गाड़ी में काम नहीं, बड़ी गाड़ी लो, बड़ी गाड़ी ले ली। छोटा घर पड़ रहा है, बड़ा घर ले लो, बड़ा घर ले लिया, और बड़ा घर ले लो, और बड़ा ले लिया। उसमें लोन भी होना चाहिए, पीछे स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। अब मुझसे काम नहीं होता, 10-5 नौकर लाओ घर में, नौकर आ गए। सब किसके लिए हो रहे थे? सुख के लिए। लेकिन इतना सब कुछ बना के, 10-5 नौकर रख के, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवा के, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख के, भीतर क्या चल रहा है? बीपी की गोली खा रहे हैं। छिलके की दाल से रूखी रोटी, घी नहीं लगा सकते, डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल हो गया है, मना किया है। कहां गया वो सुख जिसके लिए शुरू कर दी है पूरी यात्रा आपने? लेकिन यही यात्रा यदि शांति के लिए शुरू की होती, मुझे शांति चाहिए। हम लोगों को पहाड़ों में सुख क्यों मिलता है? क्योंकि वहां शांति है। हम लोगों को समुद्र के तट पर सुख क्यों मिलता है? क्योंकि वहां शांति है। हम लोगों को नदी के किनारे अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि शांति है। हम फिर भी नहीं समझ पाते कि ये शांति ही हमारी डेस्टिनेशन थी, सुख नहीं था। सुख के लिए इतना सब जी लिया, पूरा जीवन निकाल दिया, वही नहीं मिला। आप कहोगे महाराज जी फिर क्या करें? तो नेत्रों को सुख कैसे दे रहे थे? रूप दिखा करके। रूप देखना है तो विठोबा का देखना शुरू करो। अब इन नेत्रों को कहो, ये क्या संसार के गोरी चमड़ी देखता है? क्या संसार के सुंदर नेत्र देखता है? क्या संसार के सुंदर सुंदर आकृतियां देखने में देखना है? तो विठोबा को देखना है। अब इन्हीं को देखना है। विठोबा को देखेंगे, जगन्नाथ को देखेंगे, द्वारिकानाथ को देखेंगे, राधा रमन। आहा, हमारे श्री राधा रमन लाल कितने सुंदर है। अभी इस वक्त मतलब हर महीने 2 महीने में सेवाएं बदलती रहती है ना राधा रमन जी में। हमारी बड़ी बहन जी की भी सेवा आती है। सबसे बड़ी बहन वो भी राधा रमन गोस्वामी है, श्री अनुराग गोस्वामी, पद्मनाभ गोस्वामी जी उनके घर में है। उनकी सेवा भी अभी मई में आने वाली, अधिक मास में। अभी जिनकी सेवा चल रही है पूज्य श्री मनमाधव गौड़ेश्वर श्री पुष्पांग गोस्वामी जी, उनका नाम मैं आज इसलिए मंच से ले रहा हूं, 10 वर्ष में पहली बार कि राधा रमन जी से मुझे बहुत प्रेम है, पर इस वक्त जिन गोस्वामी जी की सेवा चल रही है ना, उनकी सेवा में राधा रमन जी इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। आप लोग अभी चेक कर लीजिएगा, कहीं भी चित्र जो अभी लेटेस्ट चित्र हो राधा रमन जी के, अद्भुत होंगे। श्रृंगार सुख देखो, मुखमंडल देखो, तिलक स्वरूप देखो, अद्भुत लगते हैं। मानो ऐसा लगता है, एक तो होता है कि श्रृंगार देख करके लगा कि श्रृंगार बहुत अच्छा है, पर श्रृंगार देख करके लगा कि श्रृंगार भी आनंदित हो रहा है कि मैं इनके पास आया हूं, इनकी सेवा में आया हूं। ऐसी मतलब अगर कोई बहुत सेवा करते हैं ना अपने ठाकुर जी की, और वो लोग ये सोचते हैं कि सेवा ऐसी कैसे करें कि ठाकुर जी को सुख मिले, तो अभी के दिनों में आजकल जो राधा रमन जी की सेवा चल रही है, अभी श्रृंगार का दर्शन करो।
ऐसी सेवा होनी चाहिए। पता क्या लगता है, ठाकुर जी रिलैक्स्ड लगते हैं बिल्कुल। आज सुबह का श्रृंगार देखा तो हमारे राधारमण जी ऐसा तिरुपति बालाजी जैसा मुकुट बहुत कम पहनते हैं। हमारे यहाँ ऐसे मुकुट, पान की आकृति का मुकुट ज्यादा धारण होता है या पाग धारण होती है। ये जो पंढरीनाथ पहनते हैं या तिरुपति बालाजी जो ऐसा पूरा मुकुट यहाँ पहनते हैं, ऐसा मुकुट कम पहनते। आज वो वाला मुकुट था, और उस मुकुट में भी श्री लाल जी इतने आराम, इतने रिलैक्स्ड लग रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि सेवक केवल श्रृंगार पर ध्यान नहीं देता, सेवक केवल ठाकुर जी को सजाने के लिए नहीं बैठा है। उसके मन में यह है कि लाल जी को जो सुख मिलेगा मैं वो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जो लाल जी करेंगे वो मुझे भाएगा, और लाल जी को जो प्रिय मैं वो उनको धराऊं। ऐसी सेवा। तो शांति कैसे मिलेगी? नेत्रों को, दुनिया को खूब दिखा लिया, अच्छा खासा समय निकल चुका है यहां बैठे लोगों का। 20 साल देख लिया दुनिया को, 28 साल देख लिया, 30 साल देख लिया, 35 साल देख लिया, 50 साल दुनिया को देख लिया ना, नहीं मिला ना सुख। अब मेरे कहे से कल से ठाकुर जी को दो। देखेंगे तो विठोबा को, सुनेंगे तो विठोबा को, सुगंधी लेंगे तो विठोबा के चरणों की, प्रसाद पाएंगे तो उनका। अपने जीवन की हर गतिविधि उनको देके देखिए। 1 साल बाद में फिर आ रहा हूं यहां पर, 1 साल देके देखो। हो सकता है सुख ना मिले, लेकिन पायो परम विश्राम, अत्यंत शांति का अनुभव होगा। और शांति में सुख नहीं होता, शांति में आनंद मिलता है। एक एडिक्शन की तरह हो जाता है, ऐसा लगने लगता बस अब ये चलता रहे, ये खत्म ना हो, इसके बाद अब कुछ नहीं चाहिए, वो स्थिति हो जाएगी। 1 वर्ष देके देखिए ठाकुर जी को, अपनी उम्र चुन लीजिए कितने साल के हो, इतना दे लिया ना संसार को, अब 1 साल, बस 1 साल ठाकुर जी को ही दो, बस और कुछ नहीं, केवल बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, और फिर क्या है आगे। वैसे तो हमारा ये अंतिम जन्म है, लेकिन यदि किसी कारण से पुनर्जन्म हुआ तो 2 ही स्थान है, या तो वृंदावन या पंढरपुर। और वहां भी हम ठाकुर जी से चाहेंगे कि वैसे तो वृंदावन में ही होगा, नहीं मानेंगे ठाकुर जी, ब्रज में ही देंगे, लेकिन अगर बाय चांस पंढरपुर में हो तो हमको ठाकुर जी राग सेवा दें, और ये सारे अभंग बस पंढरीनाथ के सामने बैठे बैठे उनको सुनावें, और कुछ नहीं। श्री ठाकुर जी जितनी मेहनत करवानी है शरीर से इस जन्म में करवा लें, यहाँ भगाओ वहां भगाओ इधर ले जाओ, अगले जन्म में तो अगर वैकुंठ भी मिले तो मैं तो कहता हूं कि नाथ वैकुंठ में भी एक व्यासपीठ दे देना, और आप सामने शेषनाग पर पौड़े रहना, और बस एक जगह बैठ के ना आप उठना ना हम उठेंगे, कथा सुनाएंगे, अभंग सुनाएंगे, कीर्तन सुनाएंगे, बस वो बैठे रहें और हम सुनाते रहें। अभी जितना हो श्रम कर लें, अगले इस जन्म के बाद तो आराम करना है, ठाकुर जी का कीर्तन करना है, आराम करना है। इसका अर्थ यही है ना कि बोलो तो विठ्ठल है, पहावा मतलब अच्छा देखो तो विठ्ठल, और फिर करावा विठ्ठल। अरे तो मैं तो सही विषय पे उठाया ना अभंग, यही विषय चल रहा था ना। देखो तो विठ्ठल को, सुनो तो विठ्ठल को, करो तो जो कर रहे हो सब विठोबा के लिए। जीव भावे मतलब अच्छा आत्म सुख के लिए, हाँ आत्म शांति के लिए यदि करना है तो यही करो। और 1 वर्ष करके देखिए, आपको शांति, अब पायो परम विश्राम, इतना सुख मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी चित्त को कि लगेगा बस अब यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं। करके देख लिया ना संसार के लिए कितना कुछ, नहीं पाया ना कुछ भी हाथ में, तो अब आइए विठोबा के चरणों में, अब करके देखो। यहाँ पर हमारे गौरवा काका, संत श्री तुकाराम जी महाराज, जनाबाई, इन सब भक्तों के चरित्र से क्या अनुभूति मिली। इन्होंने सबने शांति का पथ चुना। सुख भले ही नहीं दिखता है, आप इनका चरित्र देखेंगे तो वहां सुख का अनुभव नहीं होता है, शांति का अनुभव होता है। ज्ञानेश्वर माउली, उनके पूज्य पिताजी श्री विठल दास जी पंढरपुर में रहते थे, और वो पूर्ण रूपेण विरक्त होना चाह रहे थे, बस कि अब कुछ नहीं चाहिए जीवन में, विठोबा के ही रहना है। अब देखो इस स्थिति को क्या बोलते हैं,
हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन विठल देंगे तो अस्वीकार नहीं है, विठल देंगे तो स्वीकार है। हम अपनी तरफ से कोई इच्छा प्रकट नहीं कर रहे हैं, विठोबा देना चाह रहे हैं तो वो देंगे तो प्रसाद ही होगा। वो नहीं चाहते थे कि उनकी घर गृहस्थी बढ़े, बिल्कुल विरक्त होकर के रह रहे थे। तब माता पिता की आज्ञा हुई कि नहीं, विवाह करो, और तब रुक्मणी बाई जी के साथ उनका विवाह हुआ। बहुत सुंदर चरित्र है उन श्री ज्ञानेश्वर माउली के पिताजी का। बंधुओं देखो, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, वैष्णव भक्त बालक माता पिता नहीं बनाते हैं। माता पिता का आचरण यदि शुद्ध होता है तो आकाश से ठाकुर जी ही वैष्णव बालक को भेजते हैं। इसलिए जितने भी युवा यहां बैठे हैं, जिनका अभी अभी ब्याह हुआ है या होने वाला है, अपना आचरण इतना शुद्ध रखिएगा दोनों जन कि किसी भक्त को ही आपके यहां आना पड़े। आप चाह करके उसको भक्त नहीं बना सकते। नहीं तो हर घर में दादी दादा नानी नाना माता पिता अपने बच्चों को हनुमान चालीसा रटाते हैं, गायत्री मंत्र रटाते हैं, श्लोक रटाते हैं। 16 साल का वही बालक बड़ा होकर के कथाओं का निंदा करने लगता है, भगवान का मजाक उड़ाने लगता है, ठाकुर जी के ऊपर उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। क्यों? आप भक्त का निर्माण नहीं कर सकते। आप बालक को संस्कारी बना सकते हो, विद्वान बना सकते हो, पढ़ा लिखा बना सकते हो, सुंदर बना सकते हो, पर भक्त तो ठाकुर जी बना के भेजते हैं उसको। इसलिए माता पिता का आचरण ऐसा हो। आकाश मार्ग में अनेक दिव्य आत्माएं घूम रही हैं भारत के, कि कोई ऐसे माता पिता हमको मिलें जिनके यहां हम जन्म लेकर के जाएं और भक्ति का प्रचार करें। सब लोग ध्यान से देखिए, इधर देखिए, सुनिए कथा। तो विठल दास जी, उनका विवाह रुक्मणी बाई जी के साथ में हुआ। आप दोनों एक भवन में रहते थे और बड़ा अकिंचन निष्किंचन जीवन जी रहे थे। मतलब ब्याह के बाद भी ब्रह्मचारी ही थे। एक दिन जिस भवन में आप रहते थे, वहां पर एक नाग नागिन का जोड़ा निकल के आया, और उस नाग नागिन को देख करके श्री विठल दास जी ने प्रणाम किया। तो उन नाग देवता ने कहा कि ये जिस घर में आप रहते हो, ये हमारा स्थान है, इसके नीचे हम लोग रहते हैं। तो ये बात सुनते ही श्री विठल दास जी ने अपनी पत्नी को कहा, चलो यहां से, ये हमारा घर नहीं। इतने जिस घर में जन्म हुआ, जिस घर में रहे पले बड़े, नाग देवता की एक बात सुनकर के तुरंत छोड़ दिया। जैसे ही जाने लगे तो नागदेव इतने प्रसन्न हो गए, बोले कि आप कितने निष्किंचन हो, हमारी एक बात कहती आप जा रहे हो। अब हम आपको एक आश्वासन देते हैं। बोले क्या? हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप यहीं रहो, हमें अच्छा लगेगा आप यहीं रहो, और हमारी जितनी धन संपत्ति जो भी हमारे पास नाग रक्षा करते हैं, हम आपको देते हैं। खूब वैभव हो गया, संपत्ति हो गई, खूब सब हो गया। तो विठल दास जी ने सोचा, इतनी संपत्ति आ गई, इतना गड़ा हुआ धन मिला, इसका क्या करें। एक बात और बताऊं बंधुओं, पड़ा हुआ गड़ा हुआ धन यदि कभी मिल जाए, अपने प्रयोग में मत ले लेना, चाहे वो खरबों की तादाद में क्यों ना हो, उसको सेवा में लगा दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने घरों में कई बार ऐसा होता है। एक आध हमारे परिचित के भी, उनके यहाँ भी ऐसा हुआ, उनको भी मैंने यही राय दी थी, इसको अपने प्रयोग में मत लीजिएगा। संत सेवा में, भगवत सेवा में, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल बनवा दो, कोई अनाथ बालकों के लिए कुछ सेवा करवा दो, गरीब लोगों के लिए कुछ, अपने प्रयोग में मत लीजिएगा। वही किया ज्ञानेश्वर माउली के पूज्य पिताजी, जिन्होंने महाराष्ट्र से भक्ति की ऐसी अलख जगाई। उनके माता पिता कैसे, ये सुनिए, इतना धन संपत्ति मिली, उससे संत सेवा करनी प्रारंभ कर दी, खूब संत सेवा की। सब लोग उन्हीं के यहां आते थे। अब तो प्रचलित हो गया था कि वहां यदि जा रहे हो तो उनके घर पर सेवा मिल जाएगी आपको, खूब संत सेवा करते। एक बार एक महापुरुष आए और वो आकर के बोले, मुझे ना अन्न चाहिए, ना रोटी चाहिए, ना पानी चाहिए, मैं 2-3 महीना केवल हवा पी के रहूंगा। तो इनके विठल दास जी उनको देखते थे, वो हवा पी के ही रहे 3 महीने तक। प्रणाम करके कहा कि भगवान, आप में इतनी योग्यता कैसे आई, आप हवा पी के कैसे रहते हैं? बोले सब मेरे सदगुरुदेव की कृपा। बोले आपके गुरुदेव कौन है? बोले काशी में गंगा तट पर श्री रामानंदाचार्य जी महाराज विराजमान है, उन्हीं की कृपा है, और अब मैं वहीं जा रहा हूं। तो विठल दास जी बोले मैं भी चलूंगा, मुझे भी उन्हीं गुरु जी के पास जाना है। और आप पीछे पीछे चलने लगे। पत्नी घर पर रह गई। उन्होंने पूछा कब तक आओगे? बोले पता नहीं देवी, अब तुम ध्यान रखो अपना, हम तो जा रहे हैं। नव गृहस्थी हैं, ब्याह हुआ है कुछ दिन पहले ही, नए नए अभी सब जीवन प्रारंभ हुआ, पत्नी को छोड़ के चले गए।
थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो जो साधु महात्मा आया था उसके अगल बगल में एक गौर वर्ण का और एक श्याम वर्ण का मानो राजकुमार बालक चल रहे हों। तो विठल दास जी ने पूछा, हे महाराज जी, ये आपके बगल में ये दो राजकुमार कौन है? तो वो राजकुमार भी हंसने लगे और वो महापुरुष भी हंसने लगे। और तभी इनके मन में आया मानो जैसे ये बीच में जो खड़े हैं महात्मा ये विश्वामित्र हैं और इनके एक तरफ राघव जी हैं और एक तरफ लक्ष्मण जी। उन्होंने कहा, बोले आप यही तो नहीं है? तुरंत प्रसन्न होकर उन्होंने आशीष दिया, बोले कि आप अपने रूप को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप भी त्रेता के राजा जनक हैं, श्री जानकी जी के पिताजी, श्री राघव जी के ससुर जी। आपका ये पुनः अवतार हुआ है कलयुग में। ये दर्शन करके तो आप तुरंत मूर्छित होकर के वहां गिर पड़े और वो संत और दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण अंतर्ध्यान हो गए। आपको जब होश आया तो आप दौड़ करके काशी गए। काशी में जाकर के रामानंदाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मुझे सन्यास दीक्षा दो। सन्यास दीक्षा का एक नियम है, अगर ब्याह नहीं हुआ है तो मां और पिता की आज्ञा होनी चाहिए तो ही सन्यास दीक्षा मिलती है, और विवाह यदि हो गया है तो पत्नी की आज्ञा होनी चाहिए। पत्नी अगर कह दे कि आप सन्यास ले लीजिए तो सन्यास हो सकता है। कितने भी गुरु दीक्षा दे दें, कितने भी आप विरक्त हो जाओ, पत्नी ने अगर मना कर दिया कि सन्यास दीक्षा नहीं लेनी है तो आप सन्यासी हो ही नहीं सकते। इन्होंने जाकर के रामानंदाचार्य जी से कह दिया कि मुझे सन्यास दीक्षा दो। ना रामानंदाचार्य जी ने पूछा, ना इन्होंने बताया कि इनका ब्याह हो चुका है, उन्होंने इनको दीक्षा दे दी। अब ये उन्हीं के साथ रहने लगे बिल्कुल विरक्त भाव से। इनका नाम भी बदल गया, सन्यास का नाम कुछ और हुआ। रामानंदाचार्य जी ने संकल्प लिया, अब हम भारत तीर्थ भ्रमण पर जाएंगे। आप उनके साथ ही रहते थे और बस 24 घंटे हरिस्मरण, क्योंकि इसी के लिए वो जन्मे थे। भ्रमण करते 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 जब आप पंढरपुर आए, पंढरपुर के आगे जब आप अपने गांव पहुंचे, संभवतः आलंदी में ज्ञानेश्वर माउली का स्थान या पैठण के पास में कोई गांव है, आपे हाँ, पैठण के पास में गांव है। वहां जब रामानंदाचार्य जी पहुंचे तो इनको पता तो था कि ये मेरा गांव है। आप रामानंदाचार्य जी से बोले चलें आगे रुकेंगे, तो पता नहीं रामानंदाचार्य जी के मन में क्या है, बोले आज यहीं रुकेंगे। रात्रि वहीं रुके। सुबह पूरे गांव के लोग दर्शन करने आए और उनमें श्री विठल दास जी की पत्नी भी आई। विठल दास जी तो भाई सन्यास के बाद आप माता पिता को माता पिता भी नहीं बोल सकते। आपको सन्यास अगर होता है तो सन्यास के बाद ऐसा बोलना पड़ता है, ये हमारे शरीर के पिता हैं, मेरे पिता हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप। मेरे शरीर के पिता हैं, मैं तो आत्मा हूं। सन्यास का ये स्वरूप है, ये मेरे शरीर की पत्नी है, ऐसा बोलते हैं। तो विठल दास जी को तो कोई ऐसा ममत्व भी नहीं था पत्नी के प्रति और कुछ हुआ भी नहीं। आप तो आंख बंद करके बैठे थे। इनकी पत्नी को भी ऐसा नहीं था कि मैं जाऊं जाके बोलूं कि आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, कुछ नहीं। पूरा गांव दर्शन करने आया था रामानंदाचार्य जी के, तो वो भी आई। उनको तो पता भी नहीं था कि विठल दास जी इनके साथ हैं। आपने जैसे ही जाकर के रामानंदाचार्य जी को प्रणाम किया, इनकी पत्नी ने, तो रामानंदाचार्य जी के मुख से अब देखा सौभाग्य के चिन्ह हैं। अभी ज्यादा समय ब्याह को हुआ नहीं होगा, 3-4 साल का ही हुआ होगा। उन्होंने सीधे आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। रुक्मणी बाई थोड़ी मंद मुस्काई और रामानंदाचार्य जी की ओर देख के बोली, ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो घटे, जो फलीभूत हो, क्योंकि आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो कभी फलीभूत नहीं होगा। मेरा विवाह तो हुआ है, मैं सौभाग्य का चिन्ह धारण करती हूं, पर मेरे पति मेरे पास नहीं है। रामानंदाचार्य जी पूछ बैठे, कहां है पति? अब बोलने में तो मुझे संकोच है, लेकिन आप कहेंगे तो मैं बता देती हूं। बोले क्या? आपके बगल में जो सन्यासी जी बैठे हैं यही मेरे पति। रामानंदाचार्य जी ने कहा, अरे आपका विवाह हो चुका था? तो नेत्रों में आंसू भर आए। गुरुदेव, हमारी दीक्षा इतनी जल्दी जल्दी हुई, मैंने जाके बस निवेदन किया, भावुकता में मैं था, आपने भी दीक्षा दे दी, ना आपने पूछा ना मैं बता पाया। ये तो गलत है। पत्नी की बिना आज्ञा की दीक्षा कैसे? सन्यास की वो भी। वैसे तो नियम नहीं है कि सन्यास से दोबारा गृहस्थ में जा सके, लेकिन हम रामानंदाचार्य हैं, इतनी क्षमता तो ठाकुर जी ने हमको दी है, हमारा आशीर्वाद फलेगा और आप वापस गृहस्थ में प्रवेश करो। तो आप रोने लगे, नाथ मुझे संसार के विषादों में नहीं फंसना है, मैं फंसता चला जाऊंगा। बोले कि यदि गृहस्थ में जाके संतान भगवत भक्त हुई
यदि गृहस्थ में जाकर के भगवान के भगवत भक्त और पूरे पूरे भारत का, पूरे विश्व का भक्ति रूप में काया पलट करने वाली संतान यदि तुम्हारे यहां हुई तो भी नहीं जाओगे। मेरा आशीर्वाद है, आपके घर एक दिव्य बालक का जन्म होगा। ऐसे भक्ति का प्रचार करने वाले बालक होंगे जिनका आश्रय लेकर के अनेक भक्त हो जाएंगे। और तब सन्यास के बाद वे पुनः गृहस्थ में गए और 4 संतान जो कही थी, श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री ज्ञानदेव जी मतलब ज्ञानेश्वर जी, श्री सोपान जी और श्री मुक्ताबाई, ये 4 संतानों का उनके यहाँ जन्म हुआ, जिन्होंने महाराष्ट्र का स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में इतना पवित्र कर दिया। आज पूरे विश्व में संत श्री तुकाराम जी की चर्चा होती है, नामदेव जी की चर्चा होती है, जनाबाई की चर्चा होती है, पंढरीनाथ के भक्तों की चर्चा होती है, पर इस भक्ति का प्रवाह करने वाले साक्षात विष्णु स्वरूप, नारायण स्वरूप श्री ज्ञानेश्वर माऊली, श्री शिव स्वरूप श्री निवृत्तिनाथ जी, ऐसे महाभागवत हुए। तो ये बात मैं क्यों बता रहा था आपको, ये पूरा प्रसंग मैंने क्यों सुना? मैं अब आजकल भक्तमाल में श्री ज्ञानेश्वर जी का चरित्र ही पढ़ रहा था, तो आज ही पढ़ा मैंने ये भाव। और भक्तों के भी जो जो चरित्र हैं वो जो महाराष्ट्र के रोज पढ़ता हूं, तो अभी आज इन्हीं का पढ़ रहा था, इसलिए अचानक भाव आया। और फिर ये बताना भी चाहता हूं आज के युवा माता पिताओं को कि आप अपना जीवन संयमित कर लीजिए, अपना जीवन इतना पवित्र कर लीजिए कि किसी दिव्य आत्मा को आपके यहां जन्म लेने के लिए आना पड़े। बंधुओं, गर्भाधान केवल एक क्रिया नहीं है, संस्कार है वो। आचार्यों से, गुरुजनों से, महापुरुषों से पूछिए कि हमें अब गृहस्थ आश्रम में आ गए, अब आगे घर बढ़ेगा, हमारे घर में संतान का जन्म होगा, उसकी विधि हमें बताइए। कुछ नियम, कुछ व्रत, कुछ अनुष्ठानों के द्वारा उस गर्भाधान की क्रिया के द्वारा बालक जन्म लें। अब भारत को आवश्यकता है ज्ञानेश्वर माऊली जैसे भक्तों की, भारत को आवश्यकता है संत श्री तुकाराम, श्री सूरदास जी, श्री नरसिंह मेहता, श्री अब आवश्यकता है। क्या पता इस व्यासपीठ से कही गई वाणी को कुछ युवा माता पिता ध्यान से सुन लें और वो इतना पवित्र जीवन करके अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, और उनके घर से ही शायद कोई ज्ञानेश्वर माऊली, उनके घर से ही कोई पूरे भारत को फिर से भक्तिमय करने के लिए, क्या पता कोई फिर से कोई भक्तराज जन्म ले ले। इसलिए इंद्रिय सुख नहीं, समस्त इंद्रियों से क्रिया केवल विठ्ठल की करो, आपको सुख मिलेगा। इस प्रकार अब गोवर्धन लीला हुई, गैयाओं ने भगवान का नामकरण संस्कार किया, और अब यहां एकादशी व्रत की कथा बताई गई। तत्पश्चात रास पंचाध्याय प्रारंभ हुआ। रास पंचाध्याय की कथा शुरू हो रही है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। रस और रास 2 स्थितियां हैं। मैं हर कथा में कहा करता हूं कि आप ठाकुर जी से मिलने की योजना बनाते हो, वो रस कहलाता है, लेकिन एक दिन आपके प्रेम भाव से आसक्त होके ठाकुर जी ने आपसे मिलने की योजना बना ली तो वो रास कहलाएगा। आप पंढरपुर जाते हैं, अच्छा नहीं, इसको ऐसे समझो, पूरी दुनिया द्वारिका गई थी कृष्ण का दर्शन करने के लिए, वो रस था, लेकिन पुंडलीक की सेवा से प्रसन्न होकर द्वारिकाधीश पंढरपुर आ गए, ये रास था। आप प्रयास करो वो रस, और वो प्रयास करें वो रास। तू है सखी, एक गोपी थी, अभी कलिकाल में कथा सुनती थी। कथा में जब उसने सुना कि ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, दही बहुत प्रिय है, दूध बहुत प्रिय है, तो अपने घर में स्वयं मंथन करके, स्वयं निर्माण करके मक्खन निकालती और मटके में सजाती। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। और श्रीनाथ जी तब गिरिराज जी में विराजते थे, ब्रज की गोपी थी, दुनिया भर के लोग श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते, वो गोपी मटकी में मक्खन लेके श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाती। और क्या करती, ठाकुर जी के सामने जाते ही मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाती और मटकी के अंदर का मक्खन ठाकुर जी को ऐसे दिखाती और बताती, मेरे घर पे धौरी गैया है,
इतना बढ़िया वा को दूध निकले और वा के दूध से दही बने, दही तो फिर मक्खन निकले और वह मक्खन को लेके मैं आई हूं लाला, लेकिन या मंदिर या मक्खन को मैं मंदिर में दे के नहीं जाऊंगी, मंदिर में दे देगी पुजारी खा जाएंगे, सब पंडित खा जाएंगे, तो को मिलेगा ही ना। तो बोले मैं घर जाके एक कोने में याकू ऊपर छीके पे टांग दूंगी, रात को तुम आए जाइयो और प्रेम से पाए जाइयो। द्वापर में तो गोपी ने छड़ी दिखाई, खूब डांटो, मैं कछु नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ कोई चिन्ह छोड़ जाइयो दांत से मुंह को पता चल जाए कि तुम रात को आए। ठाकुर जी को लोभ दे के गई मक्खन का, वापस चली गई और जाए करके फिर से छीका पे टांग दिया और बस प्रतीक्षा करती रही सुबह हो तो मैं देखूं। सुबह होकर देखा तो मक्खन ज्यों का त्यों। अगले दिन फिर मक्खन निकाला, फिर मक्खन निकाल के मटकी में सजा के फिर गई और ठाकुर जी से कहे आए नहीं कल, और ठाकुर जी चुपचाप खड़े मंदिर में, यही स्वरूप है श्रीनाथ जी का, ऐसे खड़े, आए नहीं आप। ज्यादा नहीं, 350-400 वर्ष पुरानी घटना है। लाला देख मैं तुमको सांची बता रही हूं, मेरो पति, मेरो ससुर, मेरे बालक सबरे लाला इत घूम रहे हैं 2 दिन आते कि मक्खन क्यों ना मिल लो, पर मैं कोई को नहीं पवाऊंगी, पहलो मक्खन मेरो लाला खावे को। ब्रजभाषा समझ आ रही है? कितने इनको समझ आ रही है? हाथ ऊपर करिए। अच्छा नीचे करो। कितनों को नहीं आ रही है वो ऊपर करो। ये सबको आ रही है? चलो तो फिर अहिल्यानगर छोड़ के चलो वृंदावन, वहीं रहो। ब्रजभाषा आती है तो क्या रहना यहाँ पे, चलो ब्रज में रहेंगे, बढ़िया जगह नहीं है, वो मुझसे मत कहना, पड़े रहना जमुना जी के किनारे, जगह नहीं है, भर गया है वृंदावन पूरा। तो ब्रजभाषा समझ आ रही ना। ठाकुर जी से जाके कहे ए लाला 2 दिन आते नहीं आ रहा है, देख ले मैं तुमको फिर बता रही हूं, बहुत जोर को मक्खन है, इतना स्वाद है, इतना स्वाद है, तू एक बार आ जा और आए के न पा जा। दूसरे दिन रख दिया, ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। तीसरे दिन उसको लगा मैंने घर का रास्ता नहीं बताया, वो रात में आते तो होंगे, भटक जाते होंगे, तो अगले दिन जाके सबरा रास्ता बता के आई। बोले सुनो, मंदिर से नीचे उतरोगे गिरिराज जी से, आगे से दाएं लेना, फिर आगे जाओगे एक तालाब आएगा, वहां से बाएं लेना, फिर वहां से फिर दाएं लेना, फिर 4 घर छोड़ के 5वां घर होगा, वट वृक्ष लगा होगा, वहीं मेरा घर है। ऊपर से छत खुली भई है, भीतर आंगन में घुस के और किनारे पे मां मक्खन टंगो खाई जाइयो। चौथे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए, फिर गई और अब की बार जाके बोले देख लाला 5 दिन है गए, तू आ ना रहे हो मक्खन खावे, अब तू बिल्कुल मत आइयो, अब तो मैं अपने लाला को, अपने पति को, अपने ससुर को, सबन को पवाऊंगी। तू बैठो रहे मंदिर में ही और मंदिर में पुरानो सुरानो मक्खन खातो रहे, मैं तो ताजो ताजो मक्खन खवानो चाहती, अब तू आई ना रहो तो कोई बात ना, लेकिन लाला फिर बताऊं बहुत जोर का मक्खन है, बहुत स्वादिष्ट है। अब वो इतना लोभ दे ठाकुर जी को, सामने खड़े खड़े श्रीनाथ जी के लार टपकन लगी इच्छा हो गई। एक रात को और समय दे रही हूं लाला, अगर आज नहीं आए हो तो कल अपने परिवार वाले इनको जा मक्खन खवाए दूंगी। रात्रि में श्री कुम्भन दास जी नाम के भक्त कीर्तन करते थे ठाकुर जी का, सामने जाके मंजीरा लेके कीर्तन कर रहे थे, उनको ठाकुर जी की गतिविधि अनुभव आ जाती थी, और ठाकुर जी की लार निकलती देखी तो कुम्भन दास जी पूछने लगे। बाकी सबको लगता कि मूर्तिमान ठाकुर जी करे, कुम्भन दास जी को दिखते थे। कुम्भन दास जी बोले जय जय, ये लार कैसे गिर रही है आपके, भूख लगी है, कछु कछु खावे को मने मुझे बता दो। तो ठाकुर जी कुम्भन दास जी से, कुम्भना एक गोपी है, रोज आवे और रोज दूर से मक्खन दिखा दिखा के जावे और मेरे सामने ऐसे सूंघ सूंघ के करे, बहुत बढ़िया है, बहुत मीठो है, बहुत अच्छा है, मेरो तो मन है रो वाके घर को मक्खन खाया हूं मैं। कुम्भन दास जी बोले मोए बताओ कौन सी गोपी है, मैं घर जाके मक्खन ले आऊंगो, आपको मंदिर में अंदर थाल में पधरा दूंगो, थाल वारो ना खानो, और मंदिर में लेके आवेंगे तो मुंह को तो इतना से देंगे, बाकी सबरे पंडित जी सब खा जाएंगे, मुंह को नहीं मिलो, मुंह तो पूरा खानो है। तो बोले पूरा मक्खन ले आऊंगो, अकेले खा जाइए। बोले ना ऐसे ना खानो। तो बोले कैसे खानो है? बोले जैसे द्वापर में गोपीन के घर में घुस के चोरी करके कोई को पतो नहीं चले, अचक अचक जाए के और ऊपर से मटकी से निकाल के एक दूसरे के सिर पर चढ़ के, वैसे करना। कुम्भन दास जी बोले जे द्वापर ना है, कलयुग है, इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी, जय जय बन जाओगे। और महातो मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका सबरे सखा है, यहां कौन है? ठाकुर जी बोले तू है ना,
कुम्मन दास कुम्मन दास जी बोले, मैं 60-65 वर्ष को बुजुर्ग, जीवन पूरा निष्कलंकित निकल गयो मेरो 65 वर्ष को, अब 65 साल में मुझे चोर करवाओगे, चोरी करवाओगे? ठाकुर जी बोले, देख तो कुछ चलना है तो चल मेरे संग, नहीं तो कल से तो को मेरो दर्शन नहीं होएगो। अरे नहीं नहीं जय जय चलूंगो। कहा करना ये बताओ? बोले बस फुर्ती रखियो, जल्दी जल्दी बिल्कुल, और आवाज मत करियो। तो ठीक है। रात्रि 7:30 बजे मंदिर बंद हुआ, शयन कर गए ठाकुर जी। कुम्मन दास जी पीछे खिड़की पर जाके खड़े हुए, सब दर्शनार्थी, पुजारी, सेवक सब अपने अपने घर चले गए और ठाकुर जी पीछे की खिड़की से उतर के आए। कुम्मन दास जी के कंधा पे दोनों पैर रखे, पैर ऐसे लटका लिए यहाँ पर और यहाँ ऐसे पकड़ के सिर, और कुम्मन दास जी ने ऐसे भगवान के दोनों चरण पकड़े और ठाकुर जी बोले, चल। रात का अंधेरा, सब सो रहे हैं, कहां चलूं? बोले यहां ते नीचे ते दाएं मुड़ जा, आगे तालाब आएगा माते बाएं मुड़ जाइयो, और फिर माते फिर कुम्मन दास जी, तुम कब हुआ है? बोले मैं ना गयो, वो मुझको बता के गई है सब रो, वहां को घर कहाँ है? सब कर रहे हैं। अब कुम्मन दास जी के नेत्रों में आंसू भी आ रहे हैं। क्यों? अरे सखी तू कितनी बड़भागी है, त्रिलोकीनाथ, जगत नियंता, जगदाधार, पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वो तेरे घर स्वयं आ रहे हैं। अरे भैया, घर के, नगर के वरिष्ठ व्यक्ति को अगर हमारे घर की गली का नाम भी पता होता है तो हम कुछ, अरे आपको पता हमारा घर कहां है? ठाकुर जी को पता है कि मेरा घर कहां है। और बस बताते हुए कुम्मन दास जी ले गए और बोले, जय जय अंदर कैसे जाएंगे, दरवाजा तो बंद है। बोले अरे ऊपर से छत खुल रही है या की, ये देख बट को पेड़ है, या के ऊपर चढ़ जाओ। दोनों चढ़ गए और ऊपर पेड़ की डाल एक आंगन में जा रही थी, उससे भीतर कूद गए। चुपचाप, एक कुम्मन दास हल्ला मत करियो, आवाज मत करियो, उड़ जाएंगे सबरे। कहां है? छीको छीको कहां है? तभी देखी एक कोने में ऊपर रस्सी लटकी, छींका और उसके ऊपर मटकी रखी। ठाकुर जी देख बोरो। अब ठाकुर जी तो इतने से 4 वर्ष के ठाकुर जी हैं, श्रीनाथ जी ये 4 वर्ष के हैं, इतने से। कुम्मन दास जी खूब लंबे हैं, तो कुम्मन दास जी तो बोले, अब तू मुझको अपने कंधा पे चढ़ा ले। यहां चढ़ गए, ठाकुर जी दोनों पैर इधर रखे, जैसे तैसे करके सिर से ऊपर अपनो वजन संभालें। कुम्मन दास जी ऐसे पकड़े, छीको पकड़ो ठाकुर जी ने, और अंदर हाथ डाल के मक्खन ने कहा, पहले तो सूंघो, हमें बिल्कुल वैसी सुगंधी है। अरे नंदरानी यशोदा की याद आ गई आज तो, एक युग बाद। और ठाकुर जी प्रेम से जीभ से बात चाटे, आहा खूब चप चप आवाज करके खा रहे हैं। कुम्मन दास जी ऊपर देख रहे हैं, जय जय मैं कि नीचे उदय दे। सो ठाकुर जी एक छींका पकड़ के ऐसे चाटे, और जो बचो भयो ऐसे नीचे करके, और वो कुम्मन दास जी कभी आंख में लग जाए, कभी नाक में लग जाए, कभी मुंह में लग जाए। कुम्मन दास जी ने जैसे पाया, एक तो मक्खन और ऊपर से ठाकुर जी का अधरामृत, ठाकुर जी के मुख से लगा हुआ अधरामृत, वो तो अमृत बन चुका था। कुम्मन दास जी तो मंत्रमुग्ध हो गए, नेत्र बंद हो गए, अविरल अश्रुधार गिरने लगी, हाथ पैर कंपायमान होने लगे। ठाकुर जी बोले, एक मना क्या कर रहा है? चोरी करवे आयो कि भक्ति करेगो यहाँ पे? ऐ सीधा उठाड़ो रे। कुम्मन दास जी के मन में आई, एक बार देखूं तो सही, गाया तो इतना कि ठाकुर जी चोरी करते हैं, एक बार देखूं तो ये लगते कैसे चोरी करते समय। तो ऐसे अधर होके देख रहे थे ऊपर, तभी क्या देखा, ठाकुर जी की धोती ढीली हो गई और धीमे धीमे नीचे खिसक रही है। सो कुम्मन दास जी बोले, जय जय धोती संभालो, धोती संभालो, अभी जय जय हो जाएगी सबरी। सोई ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया और 2 भुजा से अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से मक्खन खा रहे। मतलब मक्खन नहीं छोड़ा है, 2 एक्स्ट्रा भुजा प्रकट कर ली, उससे धोती पकड़ी। और ये छवि देख करके तो श्री कुम्मन दास जी मंत्रमुग्ध हो गए, और मंत्रमुग्ध होकर के जैसे ही झूमने लगे, ठाकुर जी बोले, एक मना कहा करो, कहा करो, कहा करो। अब जैसे ही ठाकुर जी हिले तो छींका से मटका नीचे गिरा, धड़ाम, जोर की आवाज हुई, घर के लोग उठे, चोर 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 चोर। अब ठाकुर जी तो जोर से कूदे और महाराज पेड़ पर चढ़ के भाग गए। कुम्मन दास जी ऐसे ही खड़े और पूरा मक्खन लगा है मुंह पे। लालटेन जलाई, घर के लोगों ने जाके देखा और महाराज लिए डंडा, है चोर, कभी हाथ में मारे, पैर पे मारे, खूब मारा। कुम्मन दास जी हंसते हंसते पिट रहे हैं नेत्रों से, अरे बाबा शर्म नहीं आई तो है, इतना बड़ा हैगो, बूढ़ा बड़ो 60-70 वर्ष को हैगो और तू चोरी कर भी आयो।
कुमनदास जी ने नेत्र खोल करके उस सखी को देखा। बोले तेरो घर है ये? बोले हाँ। तू रोज ठाकुर जी को मक्खन को लोभ देवे जावे श्रीनाथ जी में? बोले हाँ। तुम्हें कैसे पता? चरण पकड़ लिए उस सखी के, तब पूरी बात बताई। बोले साक्षात श्याम सुंदर मेरे कंधा पे बैठ के आए और तेरे घर की सुंदर माटी के या छींके ते मक्खन पाए के गए। वो सखी रोने लगी। बोले सच बताओ ठाकुर जी आए? बोले हाँ वही आके गए हैं। मुझे क्यों नहीं दिखे? फिर मुझे तो उनको देखना था। बोले तैने कही कि चोरी करके चले जाइयो, कोई को पता नहीं चलेगी, हमारे चले गए। एक बार कुमनदास जी कह दो ना, मुझको अनुभव करा दें। कुमनदास जी बोले मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा, कोई तो कहियो मत ये तेरे संग लीला भई है, ये तेरे संग आज रास भयो है। तू हमेशा उनके पास गई, वो रस हतो, आज ठाकुर जी तेरे पास आए, ये रास भयो है, या को कोई से कहियो मत। कुमनदास जी गए, जा रहे हैं, बस उसी झांकी का स्मरण कर रहे हैं। एक दो भुजा से धोती पकड़ रहे हैं, दो भुजा से छीका, वही छवि चल रही थी चित्त में। तभी थोड़ी दूर गए, पहुंचे तो वहां कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी खड़े थे। ए कुमना, आनंद आयो? कुमनदास जी बोले इतनो पिटवायो मुझको, दे यहाँ छड़ी पड़ी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, कह रहे आनंद आयो? बोले तोते मैंने कही जल्दी करियो, तुम वहां दारी को आंख बंद करके जो यो सोच रहे हो, आहा कितनी सुंदर छवि, अरे चोरी में ये सब ना किया जाए। और बंधुओं कितनी सुंदर लीला है। अभी मैं नासिक में अष्ट सखाओं की लीला सुनाऊंगा। सूरदास, कुमनदास, गोविंददास, शीत स्वामी, परमानंद दास, नंददास, कृष्णदास, उन्हीं में से एक है ये कुमनदास। इनकी पूरा चरित्र वहां 15 दिन इन अष्ट सखाओं की वार्ता कहनी। तो ठाकुर जी कुमनदास से कहते हैं देख तो को एक शुभ समाचार दूं। बोले कहा? अबई अबई तेरी बहू ने घर में एक लाला को जन्म दियो है। ठाकुर जी दे रहे हैं समाचार कि तुम्हारे घर में पुत्र हुआ है। बिना पुत्र का मुख देखे कुमनदास जी ने कह दिया मैं अपने पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखूंगा, क्योंकि आज मैंने वही झांकी आपकी देखी है। और अपने पुत्र का नाम उन्होंने चतुर्भुज दास रखा। जिन्होंने गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये पद कुमनदास जी के पुत्र ने लिखा, चतुर्भुज दास जी ने। तो रास का मतलब समझ गए? आप पंढरपुर जाते हो, आप व्रज जाते हो, आप वृंदावन जाते हो, आप द्वारिका जाते हो, ये रस है। लेकिन ठाकुर जी अहिल्यानगर आ जाएं, ये रास है। और एक बात कह दूं, अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए सोच के मत सुनिएगा इस बात को। अहिल्यानगर वासियों के संग रास हो गया क्योंकि श्रीमद् भागवत जी यहां आ गए आपके लिए। अब देखो वृंदावन, गोवर्धन, यमुना जी, बरसाना, श्री जी, ठाकुर जी, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, ललिता जी, विशाखा जी, सुखदेव जी, परीक्षित जी, सब तो आ गए अहिल्यानगर में। यही तो रास है। अहिल्यानगर वासियों के संग एक सामूहिक रास हो गया। अब एकांत का रास वो करने के लिए तो आपको मनन चिंतन करना पड़ेगा। कल कथा के बाद आपको बहुत चिंतन करना पड़ेगा, तब एकांतिक रास भी हो जाएगा। ठाकुर जी कुछ ना कुछ लीला कृपा करेंगे। ठाकुर जी ये परखते हैं कि ये प्रचार वाला व्यक्ति तो नहीं है ना। प्रचार वाले से दूर रहते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी विचार वाले के पास जाते हैं, जो प्रचार कर दे। अब कई तो ठाकुर जी घर में आ गए तो हम सबसे पहले तो सीसीटीवी फुटेज निकाल के सोशल मीडिया पर देखा मेरे घर आए थे, ऐसे खड़े थे द्वार पे आके, बेल बजा रहे थे, टिंग टोंग। हम लोग प्रचार वाले लोग हैं, इसलिए ठाकुर जी दूर रहते हैं हमसे। ठाकुर जी तो विचार वालों के पास आते हैं।